आप सभी लोग प्रेम से परम पिता परमेश्वर कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख, संस्था अध्यक्ष, वक्त के सतगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी, आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में जिला बागपत उत्तर प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से सनातन धर्म का सार्वभौमिक शाश्वत संदेश होने जा रहा, जिसकी आज हम सभी इंसानों को, सभी कौम जाति मजहब धर्म के लोगों को, सभी औरत मर्द बच्चे बच्चियों को सुनने समझने जानने और मानने की बहुत बड़ी आवश्यकता। धर्म के नाम पर आज मानव जाति टुकड़े टुकड़े हो रही है। रिलीजियस सिस्टम यानी धर्म समूह आज संसार में कितना बन चुका है, सुन करके आपको आश्चर्य होगा। आज धर्मों की संख्या धरती पर 4200 हो चुकी है। दो चार धर्म का नाम तो आम रूप से हम लोग जानते हैं, जिनके मानने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा। आप नारा भी लगाते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम चारों हैं भाई भाई। लेकिन संसार में धर्मों की संख्या केवल 4 ही नहीं है, 4200 रिलीजियस सिस्टम इस समय संसार में दुनिया में सफर कर रहे हैं। आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा संसार का इस समय धर्म, जिसको दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग मानते हैं, इसको क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई धर्म कहा जाता। इनके मानने वालों की संख्या 1,93,00,00,000 मानी जा रही है। पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के कुछ देश, ये सब ईसाई धर्म को सपोर्ट करते हैं। दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा धर्म दीन ईमान इस्लाम है, जिनको आप मुसलमान धर्म कहते हो। इनका दुनिया में 57 देश है और इनके मानने वालों की संख्या 1,73,00,00,000 के करीब। संसार का तीसरा सबसे बड़ा धर्म हिंदुज्म है, यानी हिंदू धर्म है, जिसको आप हम सब लोग मानते हैं। इनका दुनिया में केवल 2 बड़ा देश है, भारत और नेपाल। नेपाल छोटा देश है, भारत बड़ा देश है। पूरे संसार में हिंदुओं की संख्या करीब 1.5 अरब बताई जा रही है। बाकी और सब धर्म इसके नीचे। इजराइल जो यहूदी धर्म को सपोर्ट करता, जहां लड़ाई चल रही, यहूदियों की संख्या संसार में
करीब 1.5 करोड़, 1,50,00,000, बहुत कम संख्या। लेकिन देखो इजराइल, यहूदी धर्म वहाँ चलता है और दुनिया को तमाम लोग उससे डरते हैं। इस तरह से बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है। अब सिख धर्म का तो दुनिया में कोई देश अलग से नहीं है, ये भारत में ही पंजाब के इलाके में, हरियाणा की तरफ, हिमाचल में भी है, उत्तराखंड में भी हैं। लेकिन इनका अभी अलग से कोई देश नहीं बन पाया। वैसे ये भी कभी कभी आवाज़ उठाते हैं कि अब हमारा भी चूल्हा चाकी अलग कर लीजिए, खालिस्तान, यानी पंजाब हरियाणा का इलाका हमको देकर, जैसे पाकिस्तान बना ऐसे खालिस्तान बना दिया जाए। और इस पर भारत में कई बार झगड़े भी होते रहते हैं। बौद्ध धर्म जो कभी पूरे एशिया में फैल गया था, खैर वो तो मुसलमानों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो बौद्ध धर्म उस समय अपनी पराकाष्ठा पर था, लेकिन सिकुड़ गया। जैन धर्म भी ब्रीफ हो गया, पारसी धर्म है, यहूदी धर्म है, दुनिया में कितने धर्म हैं। अब 4,200 धर्म का नाम याद करना कठिन हो जाएगा। और इनके स्पिरिचुअल लिटरेचर, इनकी किताबें कितनी ज़्यादा हैं। जैसे आपका हिंदू धर्म है, आपसे पूछा जाए हिंदू धर्म में कितनी किताबें हैं, तमाम हिंदू लोग 4 वेद का नाम नहीं जानते होंगे। एक ही किताब रामायण है, जिंदगी बीत गई, पूरा नहीं पढ़ पाओगे आप। फिर गीता है, 4 वेद, 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, कौन पढ़ने जाता। तो जब हम लोग हिंदू धर्म की ही किताबों के बारे में नहीं जान रहे, तो मुसलमानों की पाक कुरान है, हदीस है, ईसाइयों की बाइबिल है, यहूदियों की अलग किताब है, बौद्ध धर्म के कितने अलग ग्रंथ हैं। अब इन किताबों में लिखा क्या गया है, अब किसके पास इतने, आज के युग में इस इंटेलेक्चुअल, पहले जमाने में तो थोड़ा आदमी को फुर्सत थी, इंटेलेक्चुअल यानी वैज्ञानिक युग नहीं था, जब साइंस और विज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। उस समय लोग धार्मिक ग्रंथ किताब खूब पढ़ते थे, उस पर एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन। लेकिन अब आज के ज़माने में आप देखो, आदमी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ेगा कि रामायण, गीता, कुरान, बाइबिल पढ़ने जाएगा। भाई लोगों को नौकरी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान की चिंता। फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ेंगे, जूलॉजी बॉटनी पढ़ेंगे, सरकार मास्टर बनाएगी, इंजीनियर बनाएगी, डॉक्टर बनाएगी, प्रोफेसर बनाएगी। रामायण गीता पूरा याद कर लोगे, मास्टर बनाए जाओगे आप। रामायण गीता आपको पूरी याद हो जाए तो क्या सरकार आपको इंजीनियर बनाएगी। इसलिए देखो समय चक्र कैसे बदल जाता। इसलिए धर्म ग्रंथों का अध्ययन करीब करीब लोगों ने छोड़ दिया, बस लीक पर चल रहे हैं, जो सुनी सुनाई बात। रामायण में क्या लिखा है कोई पढ़ने नहीं जाता, बस जो परंपराएं चल गई हैं हम लोग उसी को धर्म के नाम पर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और मान लो अगर किताबें भी, हो सकता है छापने छुपने में गलत हो जाए, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो आप रामायण पढ़ते हो 500 साल पहले लिखी गई है। उस समय भारत में मुसलमानों का राज था, अकबर का जमाना था, मुगल सम्राट अकबर भारत में राज कर रहे। उस समय गोस्वामी जी महाराज काशी नगरी में गंगा के तट पर बैठकर रामायण की रचना करें। दिल्ली में मुसलमानों का राज है, बनारस में भी मुसलमान गवर्नर हैं। अब 500 बरस उस समय मशीनें तो थी नहीं, कागज भी इस तरह से नहीं थे कि कई हजार किताब छप गई रातों रात। गोस्वामी महाराज ने हैंड राइटिंग,
जैसे कागज कलम से हाथ से लिखा जाता है, ऐसे उन्होंने रामचरितमानस की रचना हाथ से, और बहुत अच्छी उनकी राइटिंग रही होगी। 2-4 चौपाइया लिखा, 10-20 चौपाई, ये नहीं कि दिन भर चौपाइये लिख रहे थे। उनको भी नहाना है, धोना है, पूजा पाठ करना। कुछ लोग आ गए तो उनको सत्संग भी सुनाना है। ये नहीं कि एक बार बैठे तो रामायण लिख डाला ना। रामायण को बनाने में सालों बरस का समय लग गया। थोड़ा 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 अपना निश्चित समय, सुबह लिखना है, शाम को लिखना, बाकी बीच में और काम धंधा अपना, टट्टी पेशाब, नहाना धोना, पूजा पाठ, अपने प्रेमियों को सत्संग सुनाना, उसमें भी समय देना। लेकिन ये किताबें मान लो आज हमारे आपके लिए पथ प्रदर्शक हैं। गोस्वामी जी महाराज आज हमारे आपके बीच में नहीं हैं। मान लो रामायण में उन्होंने अपना ज्ञान, अगर रामायण में अपना स्पिरिचुअल मैसेज, जो कुछ अपने समय में वो लोगों को शिक्षा दे रहे थे, अगर वो रामायण लिख करके न जाते तो हमको आपको क्या पता था कि गोस्वामी महाराज उस समय क्या कहते थे। उनका ज्ञान, उनका उपदेश, उनकी शिक्षा, संदेश क्या था। किताबों का आविष्कार इसीलिए हुआ जब आदमी का ब्रेन माइंड, दिमाग पूरा खुला है, एक बार पढ़ लिया, सुन लिया, सब याद है। तब तक किताबों का आविष्कार नहीं था। जैसे धरती पर सबसे पहले ज्ञान के रूप में वेद आया, वेद, और हमारे धर्म का इतिहास तो वहां तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन हमारे धार्मिक जो तमाम ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, उसमें इसकी चर्चा मिलती है कि धरती पर सबसे पहले मनुष्यों के लिए ज्ञान के रूप में वेद आया, और ये जिस पुरुष को मिला उनको ब्रह्मा कहा गया। वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। लेकिन ये किताब और कागज के रूप में रिटन नहीं था, अनरिटन। ब्रह्मा को आवाज सुना, इसलिए इसको ब्रह्मवाणी कहा जाता। ब्रह्म माने ईश्वर यानी परमात्मा को कहा गया। ब्रह्म हेक देती हो नास्ती अहम ब्रह्मास्मि, आप पढ़ते हो तमाम फैक्टर। ब्रह्म यानी ईश्वर ने, भगवान ने धरती पर मनुष्यों के लिए ज्ञान भेजा। ज्ञान किसको दिया जाता? जो अज्ञानी हो रहा। प्रकाश की जरूरत किसको है? जब अंधेरा होगा तो टार्च, लाइट, लैंप, रोशनी। अब इस समय दिन है, इस भगवान भास्कर निकले हैं। इस समय आप टार्च चलाकर चलोगे तो लोग आपको अंधा कहेंगे, पागल कहेंगे कि भाई दिन में लाइट जलाने की क्या जरूरत है। ऐसे ज्ञान की उसी को जरूरत है जिसके पास ज्ञान नहीं है। पहले तो मनुष्य ज्ञानी ही पैदा हुई, क्योंकि आत्मा कभी अज्ञानी नहीं होती, और सारी आत्मा एक ही देश से भेजी गई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जब इस धरती पर प्रथम बार मानव जाति ने जन्म लिया, पहले तो मान लो ब्रह्मांड बनाया उस परमात्मा ने। अब बनाने वाला भगवान, ईश्वर, खुदा भगवान तो एक ही है, वर्जिन ऑफ यूनिवर्स। मान लो उन्होंने यूनिवर्स माने सूरज, चांद, तारे सब बना दिया। फिर इस ब्रह्मांड के कोने में वर्जिन ऑफ हेथ हमारी धरती माता का निर्माण हो गया। अब इस पर मानव जाति को भेजने की तैयारी हो रही है। ये तीसरे चरण में वर्जिन ऑफ लाइफ, यहां जीवन यानी प्राणियों की पैदाइश हो रही है। और जब भगवान ने यहां भेजा तो सबसे पहले मानव जाति बनाई, और मानव जाति का उन्होंने 2 ग्रुप बनाया, यानी 2 जाति उन्होंने बनाई। एक औरत बनाया, एक क्या बनाया? एक मर्द बनाया, एक औरत बनाया। ये नहीं कि भगवान ने कोयरी, कुहार, लोहार, भर, पासी ये सब बना दिया ना, वो तो बाद में सब होगा। लोहे की खोज हो गई, लोहार हो गए। धरती में सोना मिला, सोनार हो गए।
चमड़े का जूता चप्पल बनाने लगे, चमार हो गए। खेती करने वाले खेतीहर हो गए। आज खेती छोड़ करके इंजीनियर हो गए तो आप उनको इंजीनियर कहोगे। कोई चमड़े का काम छोड़ करके डॉक्टर हो गया तो आप डॉक्टर साहब कहोगे, चमार कहोगे। आप चमड़े का काम किया तो चमार कहे गए, आज डॉक्टर हो गए। ऐसी जातियां चेंज, तब्दीली, बदलाव यहां होती रहती। लेकिन परमात्मा की तरफ से देखो, औरत और मर्द दो जातियां, इसको नहीं बदला जा सकता। अब आप कहो कि औरत मर्द को बदल, कपड़ा पहना के बदल दोगे आप? मान लो इनका कपड़ा इनको पहना दो और इनका वाला कपड़ा इनको पहना दो तो बराबर हो जाएंगे। कुछ काम ऐसा दुनिया में जो औरतें कर देंगी पुरुष नहीं कर पाएंगी, और कुछ काम दुनिया में ऐसा जो पुरुष करेंगे औरतें नहीं कर पाएंगी। ये डिवाइडेशन स्वयं ईश्वर का, भगवान का, क्रिएटर का, करतार का है। भगवान की बनाई चीज पर मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। बहुत तो लोगों ने कपड़ा पहना दिया, लेकिन फर्क तो आज भी बना हुआ। एमपी बनाया, एमएलए बनाया, सब बनाया, औरत मर्द वाला कपड़ा औरत पहन रही, औरत वाला मर्द पहन रहे, लेकिन फिर भी औरत और मर्द का भेद तो बना हुआ। ये नेचुरल है, अननेचुरल नहीं, नेचुरल है, कुदरती है। भगवान ने दो जातियां बनाने के बाद यहां देखो, जब हमको आपको जन्म दिया तो शुरू में सब लोग ज्ञानी थे, तरोताजा। भगवान के घर से, भगवान के दरबार से ही सब लोग उतरे थे। इस मृत्यु लोक में आने के पहले सारी जीवात्माएं एक ही भगवान के घर में, भगवान के साथ। कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सगला सृष्टि मोर उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। शारी रोहें रब की हैं, शारी रोहें खुदा की हैं। एक ही अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन ने सारी खिलकत जहान को पैदा किया। एक ही रब से, एक ही पुरुष से, एक ही परमात्मा से। जैसे सूरज से अनगिनत किरणियां निकलकर धरती पर आती और शाम को फिर सब सूरज में समा जाती, फिर अगले दिन अनगिनत किरणियां निकलकर धरती पर आती, फिर शाम को सूरज में समा जाती। सूरज एक, लेकिन उनसे निकलने वाली किरणियां अनगिनत हैं। इसी को ब्रह्म और जीव कहा जाता। एक ब्रह्म एक जीव कहावत। ब्रह्म यानी भगवान तो एक, और जीवात्माएं उनसे निकल करके उनकी रेज, ऊर्जा, किरणें अनेक बन गई। और इनको यहां मृत्यु लोक में अलग अलग भेज दिया गया बनाकर। लेकिन जब शुरू में भेजा गया तो इनके अंदर पूर्ण चेतना थी, पूर्ण ज्ञान था। इसके लिए आप रामायण पढ़ते हो, लिखा सतयुग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भो प्राणी। आदिकाल सतयुग में सब लोग जोगी हैं, सब विज्ञानी हैं, यानी सबकी अंतर्दृष्टि खुली है। जोगी का मतलब गेरुआ नीला पहनना नहीं। जोगी उसको कहा जाता जिसकी अंतर्दृष्टि खुली हो, और जो स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर भगवान को देख रहा हो। इतनी दूर भगवान से आ गए, लेकिन फिर भी भगवान दिखाई दे रहे हैं। सतयुग में लोगों को यहां से भी परमात्मा दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपके पास मोबाइल अगर है, आपका कोई साथी मित्र अगर बंबई में है, आप मोबाइल से उसकी आवाज सुन सकते हो, देख सकते हो। ऐसे ही सतयुग में सबकी अंतर्दृष्टि, जिसको आत्मा की आंख, जीवात्मा की आंख कहते हैं। ये आंख नहीं तो चरम चक्षु है। आत्मा की आंख अलग है, शरीर की आंख अलग होती है। शरीर की आंख को कहते हैं चरम चक्षु, आत्मा की आंख को दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि, ज्ञान चक्षु, शिव नेत्र। कभी सतयुग में सबका खुला है ज्ञान भंडार, तो ज्ञान देने की जरूरत क्या थी?
लेकिन धीरे धीरे यहां कर्मों का विधान बना। कर्म कांचित ट्यूशन। अब देखो यहां माया का देश था, यहां जीवों को फंसाने के लिए कर्मों का विधान बनाया गया। पाप और पुण्य, भाई कर्म करो, एक कर्म भूमि है, यहां कर्म करना पड़ेगा। तो शुरू शुरू में तो कोई पाप कर्म करता नहीं था, सतयुग में कोई झूठ नहीं बोलता था, सतयुग में कोई धोखा नहीं देता था, सतयुग में आपको ताज्जुब होगा, सतयुग में कोई मांस नहीं खाता था, सतयुग में कोई गांजा शराब नहीं पीता था, सतयुग में लोगों में जमीन जायदाद का लोभ नहीं कि चाचा को मार दो जमीन के लिए, भाई मार दो, भतीजा मार दो, ना। इसलिए आदिकाल सतयुग में आपको युद्ध द्वंद्व आपको बहुत कम नजर आते, होता ही नहीं था। झगड़ा किस बात का? सोना पड़ा है, मिट्टी है, लाखों लाखों एकड़ जमीन मिट्टी है, किसी कोई लालच, सब लोग देख रहे हमारा घर तो कहीं और है। हम इस पराये देश में, दुनिया के झूठे माया के देश में, जो चीज हमारे किसी काम की नहीं कल तो साथ छोड़ देगी, ये ज्ञान लोगों के पास था। इसलिए लोग यहाँ के जमीन जायदाद के लिए, यहाँ के रुपए पैसे के लिए लड़ते झगड़ते नहीं थे। लेकिन आगे चल करके ही कर्मों का बंधन जीवों के लिए देखो गले की फांस बन गया। कर्मों में कार्बन यानी कूड़ा कचरा गंदगी जैसे मशीन काम कर रही, अब इसमें देखो बैटरी पर कार्बन आएगा, फिर बैटरी काम करना बंद तो मशीन बंद, फिर साफ किया जाता। कार्बन माने गंदगी। एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, हर क्रिया में प्रतिक्रिया होती। गेहूं बोओगे गेहूं काटोगे, चना बोओगे चना काटोगे। कर्मों का बंटवारा हो गया, अच्छा बुरा पाप पुण्य नैतिक अनैतिक के रूप में। धीरे 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 देखो जीवों में लोभ मोह और एक कर्मों का कूड़ा कचरा गंदगी इसी आंख पर, जो आत्मा की आंख थी, दरवाजा था, इस पर धीरे धीरे जमा होने लगा। ऐसा नियम बना, इसको हमने नहीं बनाया, आपने भी नहीं बनाया, मनुष्य ने नहीं। अब स्वयं नेचर प्रकृति करतार की रचना कोई क्या करेगा? जब इस पर कूड़ा कचरा गंदगी आया तो सामने अंधेरा छा, जैसे सूरज पर बादल आ जाए। अभी तो हमको भगवान भास्कर दिखाए, अगर बादल आ गया तो छिप जाएंगे, कोहरा पड़ने लगा छिप जाएंगे। ये स्थिति जीवों की हो गई। तब जीवों के अंदर संसार का मोह, मोह सकल व्याधि, इसी मोह ने सब काम बिगाड़ दिया। जब ऊपर का देखना सुनना बंद हो गया, अब हमको आपको बागपत की जमीन, बागपत का बगीचा, यहाँ की कोठी हवेली, सोना चांदी, बेटा बेटी नाती पोता, घर मकान, इससे हमारा आपका लगाव, ईश्वर का लगाव तो छूट गया। दरवाजा बंद होते ही देवी देवता ईश्वर भगवान का पता, जैसे बादलों में सूरज छिप जाता, कोहरे में भगवान भास्कर लुप्त हो जाते, ऐसे इस कर्मों के बादल में देवी देवता, स्वर्ग वैकुंठ, परमात्मा ईश्वर भगवान हमसे आपसे छिप गए। खत्म नहीं, भगवान खत्म होते हैं, छिप गए, कर्मों के बादल ने घेर लिया। और तब जीव देखो जगत में भूल गए, और तब उन्होंने कानून बनाया, देखो हम आपको यहीं रोकेंगे। अब आप कर्म कर रहे हो, कर्म करोगे, बुरा कर्म करोगे, जेल खाना, जेल खाना बना दिया 4 खान 84 का। अगर गलत काम करोगे तो हम आपके लिए जेल घर बना रहे हैं। जेल क्यों बनाया जाता? अच्छा चोर डाकू गुंडा बदमाश। कभी अगर आप बुरे पाप कर्म करोगे तो गाय बैल कुत्ता बिल्ला, मनुष्य शरीर तो है ही है, इसमें से निकाल कर हम आपको गाय बैल कुत्ता बिल्ला कीड़ा मकोड़ा में डाल देंगे। और बुरा पाप कर्म करोगे तो हमने अंडी लोक में नरक की रचना कर दिया, कहा हम उसमें डाल देंगे। इस तरह से जीव अपनी ये यात्रा प्रारंभ कर देता। इसी बागपत में बार बार जन्मना, बार बार
अब की मानव जन्म मिला, अगली बार कुतिया बना देंगे, कुत्ता बना देंगे, घर में भूखो बैठ के। अपनी कोठी हवेली में गए, चौकी पर बैठ गए, तब तक नाती पोता ने मारा 2 डंडा। अब नाती पोता को क्या बेचारा, हमारी दादी आई हैं कुतिया बन, वो तो कहेंगे बस स्वर्ग चले गए। कहाँ चले गए? हम आप ये चाल समझ नहीं पाते। आज अपने हिंदू धर्म में परंपरा, सब लोग हिंदू बैठे हो, कोई मुसलमान चेहरा इसमें? बागपत में मुसलमान तो बहुत है इस जिले में, बागपत, मेरठ, मुरादाबाद तो मुसलमानों का गढ़ है। देखो कोरोना वोरोना में क्या बोलते, कैराना, कोरोना तो बीमारी, कैराना गांव है ना, कितने मुसलमान हैं। बागपत जिले में भी बहुत मुसलमान हैं, लेकिन आज हमारी सत्संग सभा में कोई मुसलमान नहीं, सब हिंदू बैठे हो। और ये शाकाहारी धर्म का संदेश जारी हुआ जय गुरुदेव मिशन की तरफ से। ये मांसाहारी धर्म का संदेश नहीं है। मांसाहारी तो अपने आप बन रहे हो, कठिन है शाकाहारी बनाना। क्यों त्यागी जी? शाकाहारी बनाना कठिन, मांसाहारी तो अभी प्रधानी के चुनाव में खुद ही बन जाओगे, शराब पीने पियक्कड़ बन जाओगे। 2-4 लोग प्रधान लोग शराब पिलाएंगे, कई गोड़ दे दो हमको बस। अब पियक्कड़ तो बना दिया, अब छुड़ाएगा कौन शराब? इसलिए जय गुरुदेव मिशन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी धर्म को लेकर, जिसको सनातन धर्म कहा गया। इस बात को सोच लो, अभी तो आप नहीं मानोगे, कुछ साल बीतने के बाद आपकी समझ में आएगा कि मछली खाना सनातन धर्म नहीं, अंडा खाना सनातन धर्म, शराब पीना, गांजा पीना सनातन धर्म। ये राम का धर्म नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का धर्म नहीं है। ईश्वर परमात्मा वेदों का बनाया सनातन धर्म की मछली खाए जा रहे, घंटी बजाए जा रहे, मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, रात भर अखंड रामायण पढ़े जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। सनातन धर्म तो सबने छोड़ दिया। इसलिए भी बागपत के हिंदुओं को सुनाया जा रहा, मुसलमानों को सुनाने का समय आपके बागपत जिले में अभी 8 या 9 बरस के बाद आ रहा। कै बरस? जोर से बोलो। 8 या 9 बरस के बाद मुसलमान इसको कुछ समझेंगे। अभी तो बागपत के हिंदुए नहीं समझ पा रहे सनातन धर्म। वो कहते मछली खाना ही सनातन है। सनातन माने जो सदा से चला रहा, जब से धरती बनी मानव ने जन्म लिया उस समय से जो धर्म आ रहा, सबसे प्राचीन काल से, इसको सनातन धर्म कहते। और ये भारत में ही है, ये तो सत्य है। दुनिया का सबसे प्राचीन रिलीजियस सिस्टम परमात्मा की तरफ से भारत की धरती। तब इसको भारत नहीं कहा जाता था, तब इसका नाम सिंहल द्वीप, जम्बू द्वीप, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त। और भारत कहाँ था? जहां ईरान में लड़ाई हो रही, अखंड भारत। इसकी सीमा देखो। आज के लाखों बरस पहले जब रामा अवतार हुआ, जहां आज ईरान में लड़ाई, उस ईरान को कैके देश कहा जाता था। थोड़ा बाउंड्री, सीमा उमा अदलती बदलती रहती, बड़ी लड़ाइयां हुई, लेकिन उसी क्षेत्र में कैके देश था, जिसको आप खंभात की खाड़ी, फारस की खाड़ी कहते, उसके किनारे कैके देश। कैके देश की राजकुमारी थी कैकेयी, जो अयोध्या में राजा दशरथ से शादी हुई थी। इन्हीं भरत और शत्रुघ्न का ननिहाल कहाँ था? ईरान में। राजा दशरथ की सेकंड, पहली रानी तो कौशल्या थी, दूसरी रानी उनकी कैकेयी थी, और तीसरी रानी देखो आपको सुमित्रा, जिनके गर्भ से लक्ष्मण जी का जन्म हुआ। कैकेयी के 2 पुत्र थे, भरत और शत्रुघ्न। जिसमें राम का वनवास हुआ, लोग ईरान में ही थे। पता चला तो फिर भाग करके अयोध्या रे, कहा मां तूने क्या कर दिया?
माँ ने कहा, अरे बेटा तेरे लिए ही तो। अरे कहा, मोरे तुमको नरक में डाल दिया मुझको, मैं गद्दी लूंगा भैया राम के रहते हुए। उन लोगों का आदर्श देखो। माँ के अंदर मोह है कि मेरा बेटा राजा बन जाए। और जब भरत वहां से आते हैं ननिहाल से, शायद अगर उस समय भरत अयोध्या में रहते तो राम का चरण पकड़ लेते, कहते न जाइए बना। लेकिन भगवान को यही मंजूर था, इसलिए लोग ननिहाल चले गए थे दोनों भाई। लक्ष्मण थे अयोध्या में, कहा हम भी साथ चलेंगे। लेकिन जब आए हैं तो राजा दशरथ मर चुके थे। भरत के यहां लौटने में राजा दशरथ मर चुके थे, उनका देहांत। रानी कैकेयी विधवा हो गई थी। उन्होंने कहा, माँ ये क्या कपड़ा पहने? कहा, पिता मर गए। जब सब घटना उन्होंने जाना तो आप पढ़ते हो ना, राम के लिए चित्रकूट चले गए, वहां चित्रकूट पहुंच गए थे। कहा, भैया आप चलो, गद्दी आपकी। राम ने कहा, जो हो गया हो गया, अब जाओ पिताजी का श्राद्ध करो, उनका ब्रह्मभोज रही मनाओ, अब तो मुझको जंगल ही जाना। लौटूंगा 14 बरस के बाद। अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। ऐसा आदर्श पुरुष एक चचेरी माता के कहने पर गद्दी छोड़कर जंगल चल दी, तबे तो भगवान माने गए। आज आदमी प्रधानी छोड़ने को तैयार नहीं, कितनों गांव वाले बोलते रहे, गाली देते रहे। वहां एक चचेरी माता ने कह दिया, जबकि गद्दी पर उनका अधिकार है। राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र हैं। उस समय के कानून के मुताबिक राजा का बड़ा लड़का ही राजा बनता था, और सब लोग उनके पक्ष में हैं। एक कैकेयी के छोड़कर पूरी अयोध्या उनके पक्ष, मलट्टी सेनापति सब लोग। स्वयं राजा दशरथ पक्ष में है कि गलती हो गई, मैंने वचन दे दिया था, लेकिन ये वचन नहीं दिया था। मैंने ये नहीं सोचा था कि कैकेयी ये वचन मांगी, मैंने 2 वचन दिया, भाई मांग लेना। लेकिन राम ने कहा ना। मां ने कह दिया मैं जंगल जाऊंगा, गद्दी क्या चीज है, मां का वचन बड़ा है। और चूंकि वो धर्म की स्थापना के लिए आए ही थे, इसलिए उनको जंगल जाना था, लंका पहुंचना था। अगर अयोध्या की गद्दी में उलझ जाते, जंगल न जाते, तो रावण का वध होता, फिर धर्म की रक्षा होती। या तो गद्दी बचती या तो धर्म बचाओ, दोनों चीजें, या तो गद्दी बचेगी या तो। अब आज के नेता लीडर तो गद्दी बचाने, उनको धर्म बचाना है। सब लोग अपनी अपनी गद्दी कुर्सी बचाने के चक्कर में धर्म का दुरुपयोग हो रहा। चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई देश हो, सब लोग धर्म का झंडा इसीलिए उठाएं कि अपना स्टेट, सारी दुनिया पर हमारा राज हो जाए। अमेरिका भी यही चाह रहा, ईरान भी चाह रहा है, वह हमारा हो जाए। इस्लाम वाले, इस्लाम में देखो 2 गोल है, शिया और सुन्नी अलग अलग है। ईरान जो है शिया मुसलमानों का देश है। पाकिस्तान, सऊदी अरब सब सुन्नी मुसलमानों का देश है। 57 देश मुसलमानों का है। और आज अमेरिका ईरान को देखो मार रहा है, पीट रहा है। एक भी मुसलमानी देश बोलने को तैयार, कोई बोल रहा है? अभी भारत की बात आ जाए तो पाकिस्तान परमाणु बम लेकर खड़ा हो जाएगा। और आज मुसलमान भाई ईरान में मारे जा रहे हैं, अमेरिका के सामने कोई बोल रहा है? लोग कहते थे रूस आएगा, चीन आएगा, कुछ नहीं। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है। चंदा मामा पर उसके जहाज जा रहे हैं। सबसे पहले दुनिया में न्यूक्लियर वेपन, परमाणु बम अमेरिका ने बनाया, और इतना ज्यादा बना के रख लिया है कि अमेरिका का 2-3 परमाणु बम बंबई ऐसे शहर पर डाल दिया जाए, 2-3 घंटे में बंबई का चेहरा खूनी हो जाएगा। उस अमेरिका से भिड़ना सबके बस, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। ऐसे परमाणु बम तो कई लोगों के पास, भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन सबने, लेकिन अमेरिका उसकी पावर के सामने सारी दुनिया घुटने टेक देती, जिसको चाहता डांट देता। जैसे गांव में चौधरी होते हैं ना, गांव में कोई बड़ा आदमी, उसके पास बंदूक है, राइफल है, घर में 10 हथियार है, और आपके घर में केवल लाठी डंडा है। आप उससे पंगा लोगे तो मूर्ख नहीं कहे जाओगे?
उसके पास 100 एकड़ जमीन है, घर में 2-4 आदमी उसके मजबूत हैं, और आप गांव के गरीब आदमी उसको गाली देने लगे चौराहे पर। क्या जरूरत है उससे भिड़ने की? इसलिए जो लोग अमेरिका से टकराते उनको भी सोचना चाहिए, जब आपकी ताकत नहीं है तो भिड़ते क्यों हो आप? उस तरह की ताकत बनाओ तब तो आप कुछ कहो, उसको गाली दो बड़े आदमी को। गांव का भी नियम है, समाज का भी नियम है। बड़े आदमी से भिड़ने के लिए पावर तो चाहिए। लेकिन तमाम लोग देखो, बस हम भिड़ जाएंगे, अमेरिका को ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार पीट के सबको खंडहर कर देता, जो चाहता है वही कर देता, लेकिन कोई बचाने आता? सब लोग पीछे पीछे, ठीक है ठीक है। जैसे गांव में लड़ाते हैं लोग ने, चलो चलो बाबू साहब को गाली दे दो, हम तो हैं ना। अब उसने तो बाबू साहब को गाली दे दिया, उनका हल जोतता था, उनका नौकर था, बाबू साहब को गाली दे दिया। जब बाबू साहब जमींदार लगे डंडा डंडा मारने तो कोई सामने नहीं आ रहा, बड़ा बड़े फिट है, कम से कम 1 लाख तो होगा, बाबू साहब जेल में जाएंगे। एक काम तो होगा ना कि बाबू साहब को भी जेल हो जाएगी, अब मार दिए उसको। तो इस तरह से गांव की भी पॉलिटिक्स होती है, किसी से लोगों का झगड़ा झंझट, इसी तरह रीतनीति। जब गांव की राजनीति आपकी समझ में नहीं आती है, प्रधानी का चुनाव होता, पता नहीं चलता कौन आदमी किधर जा रहा है। अपने बीबी की राजनीति आपकी समझ में नहीं आती, आपकी बीबी आपके लिए क्या सोच रही है, उसके मन में आपके लिए क्या चल रहा, नहीं समझ पाते हो आप। चाहे आप कितनों पढ़े लिखे ज्ञानी विज्ञानी इंजीनियर डॉक्टर हो, तो जो अपनी बीबी की, जिसके साथ आदमी दिन रात रहता, उसके बारे में आप नहीं समझ पा रहे हो, तो मोबाइल देख करके अमेरिका के और डोनाल्ड ट्रंप के नियत को आप समझ जाओगे, वो क्या करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं, दुनिया में क्या होने वाला। सिवाय ईश्वर और भगवान के कोई नहीं जान सकता कि ईरान के भाग्य में क्या होने वाला, अमेरिका के भाग्य में क्या होगा, भारत के भाग्य में क्या है, और जो कुछ आने वाले फ्यूचर में सबके भाग्य में है। अगर आपका धर्म ग्रंथों पर विश्वास है, ईश्वर की तरफ से निश्चित कर दिया गया है। आगे भारत का भाग्य कैसा है, अमेरिका का भाग्य कैसा, ईरान का भाग्य कैसा, ये सब भगवान के लेखे में निश्चित हो चुका। अब यह है कि चूंकि भविष्य की बात है, फ्यूचर की बात है, कहा भी जाता है तो आदमी उसको विश्वास नहीं करेगा। भी लंका का भविष्य क्या है राम को मालूम है, ऋषि मुनि भी जान, राम ही नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि जो त्रिकालदर्शी थे, अंतर्दृष्टि थे, जो जोगी पुरुष थे, स्पिरिचुअल पर्सन्स, सिद्ध पुरुष, जिनके पास त्रिकाल दृष्टि थी, शिव नेत्र था, ज्ञान चक्षु था, वो लोग देख रहे थे, जान रहे थे दुनिया में क्या होने वाला। इसीलिए लोगों ने रावण को समझाना शुरू किया, भाई तुम्हारा भविष्य खतरे में है। लेकिन रावण तो वर्तमान देख रहे हैं, मेरे पास इतनी बड़ी फौज है, मैं संसार का सबसे बड़ा नरेश हूं, सबसे बड़ा राजा हूं, मैं बलशाली हूं, ज्ञानी हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। इसलिए सबसे देखो टकरा जाते थे, और इतनी बड़ी उनसे कुछ गलतियां भी हो गई। एक अच्छे समाज में जन्म लिया था रावण। कोई मुसलमान थे, रावण ईसाई थे, रावण यहूदी थे। रावण के लिए रामायण में लिखा है, उत्तम कुल पुलस्त कै नाती, शिव बिरंच पूजय बहु भांति, वेद ज्ञान उत्तम कुल पाया, तापर रावण यसुर कहाया। उत्तम कुल माने सुपर कास्ट, भारतीय समाज की सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण कुल में। और छोटा मोटा पंडित पुजारी नहीं, 4 वेदों के प्रकांड पंडित, 4 वेदों के ज्ञानी भी हैं, ब्रह्मा और शंकर के प्रकांड पुजारी भी हैं, खूब पूजा करते थे, यज्ञ रावण भी करते थे, पूजा करते थे, मंत्र अंतर पाठ सब करते थे। लेकिन आज वही धर्म के दुश्मन माने गए। आज भी अपने भारतीय समाज में 10वीं दशहरा के मेले में हर साल आप जब दशहरा मनाते हो तो किसका पुतला जलाते हो बागपत में? हैं? क्यों जलाते हो? एक ब्राह्मण, और ब्राह्मण ही मंत्र पढ़ते हैं।
कहा लगा दो आग रावण में। जब मेला खत्म होता शाम को, ब्राह्मण ही मंत्र पढ़ेंगे, कहा रावण को जलाओ। ब्राह्मण ही ब्राह्मण को जलाने के लिए मंत्र पूजा भी करते हैं। कभी आप इस पर विचार करते हो? राम और रावण का युद्ध हुआ क्यों आखिर? राम भी वैदिक धर्म को मान रहे, रावण भी वैदिक धर्म को मान रहे। राम भी वेदों को जान रहे, रावण भी वेद को मान रहे। उस समय धर्म ही एक ही था, वैदिक धर्म। आज ने दुनिया में धर्मों की कहानी बड़ी विचित्र है। जैसे पेड़ बढ़ता तो पेड़ के चारों तरफ घास फूस कुछ झाड़ झंखाड़ होते, फिर इसको छांट करके आप अपनी पौध को, जैसे आपने चना मटर आलू टमाटर लगा दिया, ये नहीं कि केवल चने मटर बढ़ेगा, घास भी तो निकलती है। फिर घास फूस को काट करके निराई, जिसको आप कहते हो, समय समय पर 1 बार 2 बार 3 बार निराई करके उर्वरा खाद डालते हो। अगर उसी घास फूस में खाद डाल दो तो चना मटर नीचे रह जाएगा, घास फूस बड़ी तेजी से बढ़ता, चना मटर तो नीचे रह जाएगा। इसलिए पहले उसको छांट करके निकाला जाता, फिर उसमें खाद डाली जाती, तब वो बीज ऊपर, फिर नीचे से घास फूस आते, फिर दूसरी निराई तीसरी निराई, तब तक फसल पककर तैयार। ऐसे सनातन धर्म, इसमें घास फूस भी जमता रहा, जिसको अज्ञान आडंबर पाखंड अंधविश्वास कहा जाता। और इसको निराने गुड़ाने के लिए धरती पर स्पिरिचुअल पावर, ईश्वर भगवान की तरफ से धर्म गुरुओं का, सिद्ध पुरुषों का अवतार जन्म हर युग में देखते हो। ये आकर के जो धर्म में बुराई घास फूस, इसको एक्सप्लेन करते, लोगों के सामने एनालिसिस करते और कहते भाई ये तो सही फसल नहीं, नकली, ये घास फूस है। असली फसल तो इसी घास फूस में छिपी, उसको निकालो आप छांट करके घास फूस को काट कर। यानी धर्म का जो मूल तत्व है, असली धर्म तो इसमें छिप गया है, घास फूस में। जब घास फूस का जंगल साफ करोगे तो असली फसल, जिसको परमात्मा ने लगाया, धर्म की का बीज किसने लगाया है? भगवान ने, आदमी ने नहीं बनाया। आदमी तो घास फूस में फंस गया। कोई कहता गाय मारो ईद मुबारक, हिंदू लोग कहते बकरी मारो मुर्गी मारो सुअर मारो, सब आदमी का बनाया धर्म है। परमात्मा ने जो धर्म बनाया, फंडामेंटल प्रिंसिपल, उसका सत्य हिंसा परमो धर्म है, उसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं था। अब उसमें घास फूस जम गए। गोस्वामी महाराज रामायण में क्या लिखा? कहा हरित बोमृतन शंकुला, समुझ परे नहीं पंथ है, तिमि विवाद पाखंड ते लुप्त भय सदग्रंथ। जैसे सावन भादों के महीने में जब पानी बरसता तो चारों तरफ घास फूस जम जाती, पगडंडी सड़क रास्ते पर भी जम जाती। आप जंगल में जाते हो, रास्ते छिप जाता उसी घास फूस में, तब अंदाजा लगाकर आप दाएं बाएं से चलते हो, उसमें खतरा है। अंदाजा में सही रास्ते का पता नहीं, अंदाजा लगाकर चल रहे, अनुमान। कहीं पैर गड्ढे में गिर गया, फ्रैक्चर हो गया, कहीं घास फूस में गए, सांप बिच्छू छिपा है, काट खाएगा, जान चला जाएगा। ये दृष्टांत और प्रमाण देते रामायण के रचयिता लिख रहे हैं कि हरित भूमि त्रिशंकुल, समुझ पर नहीं पंथ है, तिमि विवाद पाखंड ते लुप्त भय सदग्रंथ। कहा परमात्मा का सनातन ज्ञान, परमात्मा के सनातन ज्ञान की शिक्षा विद्या हर युगों में कभी कभी लुप्त होने लगती, जब आडंबर पाखंड अज्ञान। और कलयुग तो कलयुग है, कलयुग में तो पूछना ही नहीं। त्रेता में भी देखो लुप्त हो रही है। मालूम पड़ता कि धर्म डूब ही जाएगा, और इसको बचाने के लिए स्वयं भगवान को साधु महात्मा हार गए, थक गए। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, ऐसा नहीं कि साधु संत महात्मा नहीं है। वशिष्ठ विश्वामित्र अत्रि बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े उनके आश्रम हैं, जगह जगह कथा प्रवचन सत्संग चल रहा, लेकिन मालूम पड़ा कि धर्म की नाव अब डूब जाएगी। तो स्वयं भगवान दौड़े दौड़े धरती पर जन्म ले रहे,
धर्म की रक्षा के लिए भगवान को धरती पर आए, यही इनका एक उद्देश्य। गद्दी कुर्सी के लिए थोड़ो ना आएंगे, उनको क्या गद्दी की जरूरत है, दिल्ली लखनऊ की गद्दी चाहिए उनको। कहा जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर महाय अभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीधे विप्रधेन सुरधरनी, बाढ़ें खल बहुचोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, मानहि मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, करें मोह बद्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जेह जेह देश धेन दुज पावें, नगर गांव पुर आग लगावें, जेह विध होई धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूला, जिनके यह चरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी, तब तब धर प्रभ मनुष्य शरीरा, हरें कृपा ने सज्जन पीरा, असुर मारि थापं शुरें, राखें नुसृत सेत, जग बिस्तरहें विसज्जस राम जन्म का है। धर्म रक्षार्थ है। कहा धर्म की रक्षा के लिए व्यापक ब्रह्म निरंजन है, निर्गुण विगत विनोद है, सुयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। राजा दशरथ और कौशल्या की गोद में अयोध्या में सरजू के पावन तट पर ब्रह्म निरंजन ने भगवान ने अवतार ले लिया, मनुष्य शरीर में आ गए, अपना देश छोड़ करके मनुष्य शरीर में उतर गए, मृत्यु लोक में आ गए, सूक्ष्म लोक छोड़कर साकेत लोक छोड़कर मृत्यु लोक में आ गए, हाड़ मास की शरीर में आ गए। और आ करके देखो यहां उन्होंने जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ, उसमें धर्म की नाव को कौन डुबा रहा है? धर्म के लिए खतरा किससे है? किससे खतरा? एक ब्राह्मण भी धर्म का दुश्मन हो सकता, कभी आप सोचते हो? लेकिन त्रेता युग की कथा है, और वो भी कोई मामूली ब्राह्मण ने, 4 वेदों के पंडित, और उनको मारने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार हो रहा, और इतना बड़ा काउंटर कर दिया लंका में कि सोने की लंका को मिट्टी में मिला दिया, और ब्राह्मणों ने उनको भगवान मान लिया, ब्राह्मण को मारा, लेकिन ब्राह्मणों ने उस समय उनको भगवान माना। का भाई नहीं, ठीक किया आपने। आज अगर कोई, भगवान राम तो क्षत्रिय थे, आज कोई बागपत में ब्राह्मण को मार दे, कोई अच्छा बुरा देखेगा? दंगा हो जाएगा, ब्राह्मण एक तरफ, राजपूत जाट एक तरफ हो जाएंगे। लेकिन देखो भगवान राम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण का काउंटर कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने उनको भगवान माना, और ब्राह्मणों ने मान लिया तो पूरे भारतीय समाज ने मान लिया, आज तक माना जा रहा। त्रेता में माना, द्वापर में माना, कलयुग लग गया, आज 5000 वर्ष कलयुग बीत गया, ब्राह्मण आज भी भगवान को, राम को भगवान मानते, जबकि आज जातिवाद बहुत है। ब्राह्मण कहते हैं कि माननीय जोगी साहब की सरकार ठाकुरवाद चला रही, देखो ब्राह्मण नाराज हो रहे, कभी कभी आता है, यादव नाराज, ब्राह्मण नाराज, लेकिन भगवान राम पर कोई ब्राह्मण नाराज है? भगवान राम भी तो क्षत्रिय हैं। लेकिन भगवान को जाति से नहीं जोड़ा जा सकता, मास्टर को, डॉक्टर को, गुरु को, संतों को जाति से नहीं जोड़कर देखा जाना चाहिए। ये नजरिया लोभ और मोह का होता, भौतिकवाद का, फिजिक्स में होता, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म में, अध्यात्मवाद में तो आत्मा और सारी आत्माएं परमात्मा। वहां नैतिक अनैतिक देखा जाता, धर्म अधर्म का युद्ध हो रहा, वहां जात बिरादरी नहीं कि हिंदू मुसलमान की लड़ाई, राम रावण की। रावण कोई मुसलमान है? नैतिक और अनैतिक का युद्ध हो। राम नैतिक हैं, रावण अनैतिक हैं। राम सतमार्ग पर हैं, रावण असत्य के मार्ग पर है। राम पुण्य के मार्ग पर हैं, रावण पाप के मार्ग पर हैं। क्यों? प्रभु श्री रामचंद्र जी का धर्म शाकाहारी, और 4 वेद के पंडित राजा रावण का धर्म हैं? आप लोग बोलो, अरे भले मछली अंडा खाते रहो, लेकिन सत्य के लिए हार, सही तो बोलो, आप सही बोलो। भगवान राम को मांसाहारी मत बना देना, अपने तो खा ही रहे हो, भगवान राम को हमारी बोल के थे। शाकाहारी हिंदू कहेंगे भगवान राम शाकाहारी,
मांसाहारी हिंदू कहेंगे हमारी गोल में आ जाओ भगवान, हमारा झंडा ऊंचा हो जाए। लेकिन भगवान राम किसकी गोल में रहेंगे? मांसाहारी। हैं? और जिधर भगवान रहेंगे उसकी जीत होगी कि हार होगी? जीतेगा भाई, जीतेगा शाकाहारी, हारेगा भाई, हारेगा जब पूरा बागपत मांसाहारी हो जाए, सब मारे जाओगे आप, धोखा होगा। कितनों रामायण गीता पढ़ो, हिंसा हत्या करोगे, धर्म है ही नहीं। थोड़ा बुरा लगेगा आपको, अभी समझ नहीं पाओगे आप। जय गुरुदेव मिशन की बात इसीलिए जल्दी समझ में नहीं आ रही। हिंदू लोग कहते हैं महाराज जय गुरुदेव मिशन के लोग तो मछली अंडा छुड़ा रहे हैं, हमको इस जन्म में मछली अंडा छोड़ना नहीं है, हमारी यही पूजा ठीक है। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जाओ, तिलक टीका लगाए जाओ और 1-1 किलो मछली। अरे कहा मुक्ति तो इसमें भी मिल जाएगी। पंडित जी से पूछा हमने, कहा हमको गुरु जी ने मंत्र दिया। एक हमको पंडित जी मिले, विद्वान थे। हमने कहा आप तो बहुत शिष्य बनाते हो, कथा सुनाने जाते हो, मान लो आपके शिष्य शाकाहारी भी, आप मांसाहार की बातें नहीं करते हो। आपके शिष्यों में शाकाहारी भी हैं, मांसाहारी भी हैं। कहा हाँ। हमने कहा जब आप उनके घर जाते हो तो मांसाहारियों के चूल्हे पर मुर्दा पकता, मछली अंडा पकता, उनके घर में आप भोजन कैसे करते हो? तो उन्होंने कहा हम तो बाहर बनाते खाते हैं। कहा बर्तन उनका ले लेते हैं, बाहर बनाते हैं, चोखा चटनी अचार उचार खूब लेकर खाते हैं। हमने कहा आप उनको गुरु मंत्र कैसे देते हो? कहा हमारे यहाँ 2 मंत्र है, शाकाहारी मंत्र अलग है, मांसाहारी मंत्र। हमने कहा तब तो धर्म खत्म हो जाएगा। हमने कहा मांसाहारी मंत्र लेने वाले हिंदू ज्यादा और शाकाहारी मंत्र लेने वाले हिंदू कम नहीं, खत्म हो जाएंगे। फिर जय गुरुदेव मिशन की दुकान तो खाली है, कोई आएगा हमारी दुकान पर? सब लोग मांसाहारी मंत्र चाहेंगे, शाकाहारी चाहेंगे, बताओ आप। जय गुरुदेव मिशन का आओ हमारे पास, शराब छोड़ो, अंडा छोड़ो। वो कहते महाराज हम शराब छोड़ देंगे, रात भर नींद नहीं आएगी, हमको शाम को रोटी भले में के 2 बोतल शराब चाहिए। तो उनको आपने मांसाहारी मंत्र का मंत्र मिल जाएगा, जजमान आओ हमारी कथा सुनो, चाहे मछली खाओ, चाहे अंडा खाओ, चाहे गांजा पियो, चाहे शराब पियो, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नरक जाओ, चाहे जहन्नम में चले जाओ, हमको दक्षिणा देते रहो, हम गुरु मंत्र देते रहेंगे, मोक्ष मुक्ति मिलती रहेगी, कथा जारी रहेगी। भारत के धर्म गुरुओं से, ब्राह्मणों से बहुत बड़ी भूल हो गई। आपने धर्म की परिभाषा को ही पलट दिया, इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। हम सब ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहे, बहुत से ब्राह्मण आज भी हैं। देखो आचार्य श्री राम शर्मा जी, गायत्री परिवार मिशन, क्यों भाव साहब, गायत्री परिवार वालों का मिशन है ना, आचार्य श्री राम शर्मा जी का। हरिद्वार मथुरा उनका मुख्य अड्डा केंद्र बनाए। उन्होंने लाखों लाख लोगों को शाकाहारी बन, जात के ब्राह्मण ही थे। हमारे चारों शंकराचार्य ब्राह्मण हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते। अब एक ही शंकराचार्य लोग तो खैर कुंभ के मेले में केवल नजर आते हैं। अब इन लोगों को गांव गांव काफिला लेकर, इसी तरह जैसे हम लोग चल रहे जय गुरुदेव मिशन के लोग, आज अगर चारों शंकराचार्य अपना काफिला ले, उनके पास गाड़ी घोड़ा मोटर, पैसे की कमी तो है नहीं, तो भारत में कई गुना शाकाहारी धर्म का प्रचार होता। लेकिन भारत के चारों शंकराचार्य को केवल कुंभ के मेला में, वो भी गंगा में स्नान करने के लिए झगड़ा करते हैं कि पहले हम नहाएंगे, शाही स्नान। अब बताओ गंगा में पहले नहाओ चाहे बाद में नहाओ, फर्क क्या पड़ता? लेकिन कहते हैं नहीं नहीं, जो पहले नहाएगा बड़ा गुरु होगा, जो बाद में नहाएगा छोटा, सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ये हिंदू धर्म के धर्म गुरु लोग प्रयागराज के मेले में गंगा में नहाने के लिए झगड़े में फंस गए और सारे हिंदू लोग शराब की बोतल से नहा रहे हैं। गुरु लोग गंगा के पानी में नहाने के लिए झगड़ा कर रहे और बाकी हिंदू लोग शराब की बोतल के लिए झगड़ा कर रहे। कौन धर्म को बचाएगा? कभी आप इस पर विचार करते हो? तो लेकिन भगवान का बनाया धर्म है, भगवान को इसकी चिंता, हमको आपको क्या?
कहा भगवान को खुद इसकी चिंता है, और उन्होंने समय समय पर अपना ऑपरेशन किया। राम के जाने के बाद देखो लाखों बरस बीतने के बाद, द्वापर युग के अंतिम चरण में लाखों बरस बीत गया, एक बार फिर धर्म की नाव डगमगा रही है। सारे राजवंश के लोग विधर्मी हो गए हैं, नारियों का अपमान हो रहा, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाए, कोई बोलने वाला नहीं। तो एक बार फिर भगवान अवतार ले रहे, लेकिन अब की अपना जगह स्थान बदल दिया। उस बार अयोध्या में आए, देखो मथुरा जा रहे, कहा तब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन धरन अग भारा। धरती के पाप और ताप को मिटाने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए सगे मामा कंस की जेल में मथुरा में यदुकुल यदुवंश में अवतार ले लिया। बचपन उनका देखो जंगल में गाय चराते बीत रहा, उनको समय बिताना। राजा के लड़के थे, नंद बाबा कोई राजा तो थे नहीं, गाय पालते थे, ड्यूटी लग गई गाय चराओ। 8 पहर बंसी बट भटके, सांझ परे घर आए। सुबह कुछ भोजन वोजन कर लिया, टिफिन भर लिया, जंगल गए, शाम को ही फिर लौटते थे। पूरा दिन जंगल में बिताना है, कैसे बीतेगा? ग्वाल बाल छोटे छोटे बच्चे हैं, सबके साथ नाचना गाना हंसी मजाक। अब दिन किसी तरह बीत रहा। नंदगांव बरसाना की यादव कन्याएं गोपिकाएं दही मट्ठा बेचने के लिए रोज मथुरा जा रही। रास्ते में ग्वाल बालों को देख रहे, कहा ये बच्चे हैं, नाचते गाते, चलो कुछ आराम कर लिया जाए, इनका नाच गाना भी देख लिया जाएगा। 1 महीना 2 महीना बीता। गोपिकाएं कहती हैं भाई सब ग्वाल तो बढ़िया नाचते हैं, लेकिन ये ग्वाला बड़ा अच्छा नाचता जिसका नाम कान्हा है। अब उनको क्या पता है भगवान है, भगवान को क्या नहीं आएगा बताओ आप? कोई नहीं जानता था किसी में भगवान है, नाचने वालों में, गाय चराने वालों में एक भगवान भी हैं। गोपिकाओं ने कहा भाई ये कान्हा तो बहुत अच्छा। गोपिकाओं ने कहा कान्हा तुम अलग से थोड़ा नाच दिखा दो, हम आप किसके बदले में 1 गिलास मट्ठा पिला देंगे। अब कान्हा भी गजब के हैं, सर पर हाथ रखा, एक कमर पर रखा, लगे नाचने। घंटों नाचते रहे। गोपिकाओं ने कहा कान्हा बस लो मट्ठा पी लो। कान्हा के पास न कोई लोटा है न गिलास है, मजदूर की तरह जुली लगा दिया। गोपिकाओं ने ऊपर से मट्ठा गिरा दिया, पी लिया। गोपिकाओं ने कहा बस, कान्हा ने कहा थोड़ा और पिला दो। गोपिकाओं ने कहा नहीं, गाहक नाराज होंगे, पानी ज्यादा मिलाना पड़ेगा, घर पर सूचना जाएगी कि पानी माठा में पानी ज्यादा आ रहा, तो पूछा जाएगा मट्ठा क्या हो जाता। इतना तो हम लोग किसी तरह ठीक कर लेंगे, और कान्हा हम तो रोज मिलेंगे, रोज पिलाएंगे आपको, रोज नाचना, आप नाच दिखाना, थोड़ा थोड़ा रोज पिलाया जाएगा। कोई नहीं जानता संसार को बनाने वाला, उनके यहाँ मट्ठे की कमी है। आगे अपना भेद देंगे जब देखो संसार के क्रिएटर हैं। लेकिन आज क्या समय है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने बाद में देखा, जब उनकी दिव्य दृष्टि खुली तो साधना में अंतर्दृष्टि के द्वारा अंतर जगत में जाकर जब उन्होंने देखा स्वर्ग वैकुंठ, तब उनको पता चला कि ब्रह्म तो धरती पर अवतार ले चुके, और धरती पर जाकर गाय चाहिए, गाय के चरवाहों के बीच में है। वो लोग किताबों में लिखकर चले गए कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे, और ताहि अहीर कछो हरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। शेष शारदा नारद सुखदेव जिस ब्रह्म पुरुष का जंगल में तपस्या करते करते हड्डी गला डाले, भेद नहीं लगा पाए, आज उसी ब्रह्म को, ईश्वर को, भगवान को नंदगांव बरसाना की यादव कन्याएं 1 गिलास मट्ठे पर देखो नाच नचा रही हैं। इसी को भगवान कहा जाता है। भगवान कोई सूट बूट टाई कोट में नहीं कि राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री बनता, उनको तो सिमरी का जूठा बेर भी खाना।
सिबरी की झोपड़ी में जाना, हाई फाई रहेंगे तो सिबरी मिल पाएगी। आज आप अपने एमपी एमएलए से मिलना है तो कठिन लगता। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की बात छोड़ो, एक एमपी एमएलए के यहाँ जाओगे बॉडीगार्ड खड़ा बंदूक लेकर। लेकिन भगवान को तो सिबरी का जूठा बेर भी खा, नीचे से ऊपर तक। इसलिए देखो, गाय चराते और खेल करते, जब उम्र उनकी हो गई 25-26 साल, जिस काम के लिए धरती पर जन्म लिया था उस काम के लिए देखो कुरुक्षेत्र मैदान में खड़े हो गए। हाथों से बंसी छूट गई, चक्र सुदर्शन आ गया। नाचना गाना छोड़ दिया, दही मक्खन खाना, गोपिकाओं के साथ नाचना गाना, रासलीला सब छूट गई। आज कुरुक्षेत्र मैदान में चक्र सुदर्शन लेकर खड़े हो गए। कौरव पांडव राजा महाराजा आमने सामने खड़े हैं। अर्जुन ने गांडीव धनुष फेंक दिया, कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे कहा अर्जुन, ये तो धर्म युद्ध है, करो। ये गद्दी कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये हस्तिनापुर के राजपाट का युद्ध नहीं रह गया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म युद्ध होने जा रहा। तुम्हारा भाग्य है कि तुमको इस युद्ध में मौका मिल रहा। और हे अर्जुन, मैंने इसीलिए जन्म लिया। सखा अर्जुन बेचारे भी नहीं पहचान पाए। अभी तक अर्जुन को भी नहीं पता कि ये कौन है। यही सोचते थे हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं। लेकिन आज वो अपना परिचय दे रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पारिताड़ाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। हे पार्थ, बढ़ता पाप जब जब ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। अर्जुन, कभी कभी मुझको आना पड़ता और एक ही जरूरत है मेरी, यहाँ धर्म की रक्षा। गद्दी कुर्सी राजा रानी लड़े, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब धर्म की नाव डूबने लगेगी, साधु संत महात्माओं का कथा प्रवचन सत्संग धर्म को नहीं बचा पा रहा है, तब इसके लिए मुझको धरती पर जन्म लेना पड़ता है। और अर्जुन, मैंने इसीलिए जन्म लिया। अर्जुन के अंदर शंका, सस्पेंस, संशय भाव पैदा होता। कहते केशव, आप बार बार करो मैंने जन्म लिया है। जन्म तो सबका होता, हम भी जन्मे, आप। क्या आप कोई विशेष पुरुष हो? कहते हो मैंने जन्म लिया है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मेरा परिचय जानना चाहते हो? हे पार्थ, इस यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का मैं सबसे पुराना पुरुष हूं। अर्जुन के अंदर और संशय भाव पैदा होता। कहा पुराना पुरुष का मतलब क्या? कहा सबसे पुराना पुरुष का मतलब ये सूरज मेरे सामने बना है, चांद मेरे सामने बने, धरती पर्वत पहाड़ समुद्र को मैंने बनते देखा है। अर्जुन के अंदर और संशय भाव पैदा हो गया। लगे सोचने, सूरज तो न जाने कब का बना, हमारी इनकी उम्र तो करीब करीब बराबर बराबर है। ये कह रहे कि मैंने सूरज को बनते देखा, ये कैसे होगा? तब उन्होंने भगवान कृष्ण की बाह को पकड़ा, झटका मारा और कहते हैं, अर्जुन शंका करते हो? अरे सच्ची बात है कि सूरज मैंने ही बनाया। देखो अपना पूरा भेद उन्होंने अर्जुन के सामने खोल दिया। कहे चांद तारे मैंने बनाए हैं। हे अर्जुन, मैं क्रिएटर हूं, करतार हूं, करता हूं। और अगली लाइन थोड़ा गुस्से में बोल गए, क्योंकि अर्जुन को बहुत देर से समझा रहे थे। अर्जुन की बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए गुस्से में कहते हैं कि अर्जुन, मैं कालों का काल महाकाल हूं और इन सब राजाओं का नाश करने के लिए मैंने जन्म लिया है। अर्जुन कांप जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, कहते केशव आप झूठ तो बोलोगे नहीं, मुझे विश्वास है। अपने मुंह से आप अपनी बड़ाई तो करोगे नहीं, लेकिन ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही कि भगवान ऐसे होते हैं। अब अर्जुन देख रहे हैं कि यही भगवान, मेरा रथ, मेरी गुलामी, मेरी नौकरी करने के लिए भगवान तैयार हो गए। ये भगवान गलत भी नहीं है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा। ये झूठ तो बोलेंगे नहीं, लेकिन भरोसा कैसे किया जाए?
तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारा दोष नहीं है, बिन देखे प्रतीत न हुई, जब तक मुझे देख नहीं लोगे भरोसा नहीं होगा। अर्जुन पूछते मैं आपको कैसे देख पाऊंगा केशव? देखो भगवान ही भगवान को देखने का उपाय बता रहे। आप भी भगवान श्री कृष्ण को कैसे देखोगे? देवी देवता स्वर्ग वैकुंठ, आपकी पवित्र पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता, भागवत कथा सुनते हो, ये सब श्रीमद् भागवत गीता में लिखा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे कि देवी देवता ईश्वर भगवान को देखना चाहते हो, मुझे देखना चाहते हो, मेरी कुदरत को देखना चाहते हो, ब्रह्मांड को देखना चाहते हो, तो उसका उपाय देखो भगवान खुद बता रहे हैं। कहन्ना तो माम सकशि द्रष्टुम्ने न स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्चिम योगम ऐश्वरम अहम दिव्यम चक्षुम ददामि। कहा अर्जुन इन दोनों आंखों से मुझे कोई नहीं देख सकता। इस शरीर में जो दोनों आंखें, इसको चर्म चक्षु कहते हैं। इससे संसार और संसार की चीज को देख रहे हो, और ये सब माया की छाया, एक दिन खत्म हो जाएगी। झूठा संसार गो गोचर जहां लो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। लेकिन चेतन रचना, जो अमर रचना है, उसको देखने के लिए दिव्य चक्षु, दिव्यम चक्षुम ददामी। दिव्य चक्षु यानी आत्मा की आंख। शरीर में चरम चक्षु दो, और दोनों आंखों के बीच में हमारी स्पिरिट सिचुएट आत्मा बैठी। इस आत्मा में कई आंख है? देखो हमारी तरफ, शरीर में दो आंख चमड़े वाली, और आत्मा में कई आंख है? सिंगल सिंगल सिंगल। आदमी अगर एक आंख वाला हो जाए तो क्या कहा जाएगा? सो लिया कि नहीं सो लिया? नींद आ रही थी क्या? नींद आ रही थी? अगर आदमी एक आंख वाला हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? अच्छा लगेगा चेहरा। लेकिन एक ही आंख वाली आत्मा बहुत सुंदर है। अब आत्मा तो आप देख ही नहीं पाते, अपने चेहरे देख करके खुश हो आप। और शीशा ना बना होता तो अपना चेहरा भी नहीं देख पाते, मर जाते आप। अगर शीशा न बनाया होता लोगों ने, दर्पण, तो बहुत होता, पानी वानी में थोड़ा बहुत आप झांक होके देखते, मर जाते आप, अपना सही चेहरा नहीं देख पाते। अब आत्मा परमात्मा क्या मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखें किम दीना। भगवान को देखने वाली आंख, अपने को देखने वाला दर्पण शीशा, दोनों आंखों के बीच में जहां आत्मा है वहीं दर्पण यानी शीशा लगा। इसीलिए ऋषि मुनि आंख बंद करके देखो, कंसंट्रेशन, ऐसे समाधि लगाकर इसी को खोलते थे। यही तो है असली चीज, यहीं से सब आपका खेल है। इसलिए का बड़े भाग मानुष तन पावा। सब विद्या सब ज्ञान आपके शरीर के अंदर भरा, और आप बाहर बाहर इधर जंगल पहाड़ में भटकते हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, आत्मा की आंख जब तक ये नहीं खुलेगी हमको नहीं देख पाओगी। अर्जुन आंख बंद करते कहते केशव यहां तो अंधेरा नजर आ रहा। भगवान श्री कृष्ण कहते आंख है लेकिन बंद हो गई, मैं खोलूंगा। अब भगवान है तो खोल सकते, क्या नहीं कर देंगे। कहते अर्जुन आंख बंद करके बैठ जाओ। रथ ऐसे बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण कहते दोनों आंखों के बीच में आत्मा है, आंख बंद करके बैठ जाओ और मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, अपने ख्याल ध्यान मन को जरा एकाग्र करो आप। अब यही काम बड़ा कठिन है। आप मंदिर में पूजा करने जाते तब भी आपका मन घर में ही रहता। आप घर में पूजा करो आंख बंद करके तब भी आपका मन किचन में कहीं रोटी बनाने, कहीं परेठा बनाने चला जाता। कर में तो माला फिरे मनुआ फिरे चंगूर। पूजा के समय, ध्यान के समय हमारा आपका मन संसार और संसार के लोभ मोह में भटकता रहता। और जब तक ये मन यहाँ एकाग्र न हो तब तक दिव्य दृष्टि आत्म चक्षु खुलने वाला नहीं। अर्जुन के सामने भी यही समस्या, मन की समस्या आ गई। उनका मन भाग भाग करके युद्ध में जा रहा। अर्जुन ने घबरा करके आंख खोल दिया, कहा केशव बड़ा डर लग रहा, मेरा मन घबरा रहा,
मेरा मन भाग करके लड़ाई में जा रहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक बार फिर बंद करो। जब दोबारा अर्जुन ने बंद किया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति के द्वारा, भगवान हैं तो देखो मन को रोक दिया। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, गुरु किया जाता। इसीलिए रामायण में लिखा कि गुरु बिन भाव ने तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम हुई, करणधार सदगुण देह नावा, दुर्लभ साथ सुलभ कर पावा। गुरु क्यों किया जाता? यही मन आप नहीं रोक पाओगे। मंदिर में तो घंटा बजा लोगे, आसान पूजा, लेकिन जब मन को रोकने वाली बात आएगी बिना गुरु की मदद के, ये मन आपका रुकेगा नहीं। आज भगवान अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण मिल गए, अपनी योग शक्ति सुन के मन को बांधा, रोका, और रुकते ही अर्जुन का ब्रह्मांड दीप चक्षु खुल गया। सामने स्वर्ग वैकुंठ देवी देवता ईश्वर भगवान, फिर भगवान के श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप प्रकट होता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह को विस्तार दिया। इतना बड़ा उनका मुंह, कौरव पांडव की सारी सेना उनके मुंह में मरी पड़ी है। लाखों लोग मरकर उनके शरीर में समा रहे, इधर लाखों लोग निकल करके वहां जन्म ले रहे। जहां से जन्म मरण हो रहा, करें करावें भंजन सुई। आज अर्जुन को देखो पूरी ब्रह्मांडी लीला नजर आ रही। अर्जुन हाथ जोड़ते कहते केशव आज मैं समझ गया। और उन्होंने आरती वंदना शुरू कर दिया। कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वा मम देव देव। कहा अर्जुन। अर्जुन कहते हैं कि केशव आप ही सब कुछ हो। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन देख रहे हो, ये सब ब्रह्मांड मैंने बनाया, सबको मैंने जन्म, इनको राजा बनाया, किला दिया, महल दिया, धन धाम दिया, सब कुछ दिया। आखिर ये सब कुछ मुझसे ही पाते, फिर भी मनुष्य है कि अहंकार करता। मनुष्य का कुछ नहीं है। आज मौत आ जाए तो सब यहीं छोड़कर चलोगे आप। न बेटा न बेटी न नाती न पोता न गद्दी न कुर्सी, न जमीन न जंगल न पर्वत न पहाड़ न किला न घर न मकान, हिंदी अंग्रेजी डिग्री वहदा तीर तलवार बंदूक बम। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन मैं ही देता हूं। लेकिन समस्या क्या है? इसको पाने के बाद मनुष्य घमंड में, अहंकार में आ जाता। सब जन्म मुझी से पाते, देखो समझा रहे हैं अर्जुन से, सब जन्म मुझी से पाते हैं, मरकर मुझ में ही समाते हैं। बल बुद्धि इन्हें मैं ही देता, सुंदर मानव तन भी देता, धन धाम इन्हें मैं देता हूँ, गुण ज्ञान इन्हें मैं देता हूँ। सब कुछ मुझसे ये पाते हैं, फिर अहंकार कर जाते हैं। और अहंकार इतना बड़ा कि कुछ तो रावण बन जाते हैं, कुछ दुर्योधन हो जाते हैं, तब जन्म हमारा होता है। छोटा मोटा अहंकार तो ठीक है, चलो साधु महात्मा समझा लें, लेकिन जब ये रावण दुर्योधन बन जाते हैं तब ये साधु संतों का सत्संग वसंग मानने को तैयार नहीं। तब जन्म हमारा होता है, संदेश हमारा होता है। हम इन्हें बहुत समझाते हैं, सतधर्म का पाठ पढ़ाते हैं, फिर भी ये नहीं मानते, तब हम नाश इन्हें कर जाते हैं। का हम भी जन्म लेकर इनको सीधे मारते नहीं हैं, पहले समझाते। अर्जुन मैंने दुर्योधन को कितना, मैं खुद हस्तिनापुर गया, भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए। दुर्योधन को, यही आपका हस्तिनापुर बगले में तो है, दुर्योधन को समझाने को, महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। हर कुरु सभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारी मर्यादा तोड़ चला। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांति की आशा थी। जब नाश मनुष्य पर छाता है, बुद्धि विवेक मर जाता है। दुर्योधन हरि को बांधने चला, अपने सिपाही लेकर कहा ग्वाला तुम ज्ञान देने आए हो, पकड़ो इस ग्वाले को। गाली देना शुरू कर दिया।
भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन मैं तो जमीन का टुकड़ा मांग रहा था, आखिर सब जमीन मैंने ही बनाई है धरती, इसका एक टुकड़ा भी दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष हमारी ले न सका। अगर मेरी बात मानकर हस्तिनापुर की जमीन का एक टुकड़ा दे देता, मैं पांडवों को बोध देता, समझा देता, युद्ध न होता। लेकिन अब इनके पाप का घड़ा भर गया है, मरेंगे, क्या किया जाएगा अर्जुन। अब तो बात बिगड़ गई, हमको गालियां मिली, वहां भीष्म पितामह बैठे नहीं बोले, तुम्हारे गुरु द्रोण वहां बैठे थे नहीं बोले, दुर्योधन हमको गाली पर गाली दिए जा रहा। ये महान भाव आज भी दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं, इसलिए तुम इनको धर्मात्मा समझ रहे हो। द्रौपदी रो रही है, भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रौपदी रो रही है, दुशासन अंग हरण कर रहा, नंगा कर रहा, तुम्हारे गुरु द्रोण बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा, तुम इनको धर्मात्मा मान रहे हो। आज भी दुर्योधन के साथ हैं लोग। इसलिए हे पार्थ उठो, तुम युद्ध करो, अब रंच मात्र मत मोह करो, इनका मोह खत्म करो। हमारे गुरु हैं, दादा हैं, ये हैं, वो हैं, भाई भतीजा खत्म। धर्म में भाई भतीजा नहीं देखा जाता। ये देखो कि धर्म के दुश्मन हो चुके हैं। हे पार्थ उठो, तुम युद्ध करो, अब रंच मात्र मत मोह करो। चलता है सृजन विनाश यहाँ, ये काल चक्र का खेल यहाँ, ये काल चक्र का खेला है, अब महानाश की बेला है। ये सब बचने नहीं पाएंगे, सबके सब मारे जाएंगे। कहीं राजाओं के मरने का समय, अगर राजा रानी तो बन गए, सब मैंने बना दिया, लेकिन इन्होंने अधर्म और पाप का मार्ग पकड़ लिया। हे अर्जुन, अब इनके विनाश का मुहूर्त शुरू हो गया। अभी युद्ध शुरू होगा, कुछ 1 घंटे में मरेंगे, कुछ दोपहर तक मर जाएंगे, कुछ शाम तक मर जाएंगे, कुछ कल तक मरेंगे, कुछ परसों मरेंगे। ये युद्ध अब तब तक चलता रहेगा जब तक ये सब राजा राजकुमार मर नहीं जाएंगे, उसके पहले भी युद्ध नहीं रुकेगा। ये विनाश का समय है, विनाश का। और युद्ध हुआ, 5 भाई पांडव 100 भाई कौरव में हुआ। पांडव 5 थे, कौरव 100, लेकिन जीता कौन? कौन जीता? 5 पांडव 100 कौरव मुसलमान थे, और धर्म युद्ध हो रहा। भारतीय इतिहास बताता है धर्म युद्ध है, हिंदू मुसलमान का नहीं था। उसमें मुसलमान कहां थे? हिंदू भी नहीं थे। एक ही धर्म था, वैदिक धर्म। पांडव भी वेद मान रहे, कौरव भी वेद मान रहे। पांडव भी यज्ञ करा रहे, कौरव भी यज्ञ करा रहे। दोनों के गुरु एक ही द्रोणाचार्य हैं, दोनों का एक ही वंश है, कुरु वंश। आखिर चाचा भाई भतीजे तो सब लोग हैं, लेकिन आज दोनों लोगों में धर्म की लकीर बन गई। और जीता कौन? पांडव जीत गए, कौरव हार। 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी, और 100 भाई कौरवों का धर्म, कौरवों का धर्म, जोर से बोलो। अब सोचोगे हम तो खुदे मछली खाते, कैसे इस गोल में जाएं हम? डर लगेगा ना आपको। युद्ध होने जा रहा है, धर्म का फैसला होने जा रहा। 5 भाई पांडवों का धर्म शाकाहारी, और 100 भाई कौरवों का धर्म, लेकिन जीता कौन? जीतेगा भाई, जीतेगा। अच्छा, आप कहते हो कि निष्कलंकी अवतार होने वाला, हिंदू लोग यही कह रहे हैं। जैसे मुसलमानों की किताबों में लिखा कि हजरत इमाम मेहदी आने वाले। ईरान में देखो युद्ध चल रहा है ना, अब मुसलमान हजरत इमाम मेहदी को याद कर रहे हैं। वैसे लिखा है उनकी किताबों में कि 14वीं सदी के आखिर में इंसानों में कोहराम मचेगा, झगड़ा होगा, हजरत इमाम मेहदी आएंगे, दुनिया को रहम ईमान का, इखलाक ईमान का, हकीकत सच्चाई का, प्यार मोहब्बत का संदेश सुनाएंगे। अमेरिका ईसाई देश, वहाँ भी ईसा मसीह साहब के लिए लिखा। इजराइल यहूदी देश, वहाँ यहूदियों के लिए लिखा। सिखों के गुरु ग्रंथ साहब ने भी गुरु नानक जी महाराज के लिए लिखा कि दिल्ली तखत पर बहेगी वाह गुरु की फौज, फतेह दिलावें शीश पर बड़ी करेंगे मौज। उदय अस्त जहाँ लगे आकी बचे न कोई, बनेरी आया सागरी धरती ऊपर जी।
राज करेगा खालसा या कि बचे नकुल। तो लिखा तो हर जगह है, हिंदू धर्म की किताबों में लिखा है कि भगवान का निष्कलंकी अवतार होगा कलयुग में। निष्कलंक का मतलब जिनके ऊपर कोई कलंक न हो, कोई दाग धब्बा न हो। लेकिन मान लो अगर भगवान आ भी गए तो भगवान किसका साथ देंगे, शाकाहारी कि मांसाहारी? शराब पीने वालों की गोल से लड़ेंगे? अंडा मछली खाने वाले हिंदुओं की तरफ से भगवान जाएंगे? अरे उनको तो शाकाहारी गोल बनानी सनातन धर्म। सनातन धर्म माने सत्य हिंसा परमो धर्म। और आज भारत की स्थिति क्या है, भारत के हिंदुओं की स्थिति क्या है? आपको सुन करके ताज्जुब होगा, 80% हिंदू मांसाहारी हो चुके हैं। कै परसेंट? मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी उसका 4 गुना हिंदू भारत में। अच्छा अपने गांव में देख लो आप, आपको भरोसा नहीं हो रहा है ना? आपका एक कौन गांव है? अलावल, अलावलपुर। अलावलपुर में मान लो अभी हम तो सुन रहे थे मुसलमान भाइयों के अजान भी हुई, मुसलमान भी होंगे कुछ, तो मुसलमानों को छोड़ देना भी आप, अभी मुसलमानों के यहाँ मत जाना। जितने हिंदू लोग अलावलपुर में रहते हो, इस ग्राम पंचायत अलावलपुर में 2 रजिस्टर बनाओ। एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी हिंदू, एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू। और अलावलपुर के घर घर में जाओ आप, शाकाहारी एक रजिस्टर पर, मांसाहारी एक रजिस्टर। तो कौन रजिस्टर पहले भरेगा? देखो भाई संभल के बोला, झगड़ा मत करवा देना, क्योंकि लावलपुर में कोठी हवेली तो बता रही कि देखो भाई बिजली गई, देखो यहाँ की कोठी हवेली, यहाँ का घर मकान तो बता रहा कि बड़े लोग फॉरवर्ड लोग हैं। कौन लोग ज़्यादा हैं गांव में? हाँ नहीं नहीं, हिंदू में, हिंदू में त्यागी लोग। त्यागी माने? त्यागी माने मान लो हाँ हिंदू ज़्यादा है। लेकिन मांसाहारी हिंदुओं का कई रजिस्टर भर गया, शाकाहारी हिंदुओं का रजिस्टर अलावलपुर में भी खाली है। ऐसे बागपत के हर हिंदुओं, जाटों के गांव में जाओ, ब्राह्मणों के गांव में जाओ, राजपूतों के गांव में जाओ, जमुना की पट्टी पर गुजर हिंदू भी रहते हैं, उनके भी गांव में सर्वे कर लो। अगर यादवों का कोई गांव, उनके भी गांव में जाओ। और जो छोटी जातियां शेड्यूल कास्ट, उनके भी गांव में जाओ, आप सर्वे करो। तो शाकाहारी हिंदू मांसाहारी हिंदू में कौन रजिस्टर पहले भरेगा? मांसाहारी। बस इसी तरह पूरे भारत का हाल है। अयोध्या जहां भगवान राम का मंदिर बनाया गया, अयोध्या जो भगवान राम की जन्मभूमि अवधपुरी, जहां अरबों रुपया लगाकर हम हिंदू लोगों ने भगवान राम का मंदिर बनाया कि कुछ सुधार हो जाएगा, उस अयोध्या में भी रजिस्टर बनाओ। तो कौन रजिस्टर पहले भरेगा अयोध्या में? मांसाहारी हिंदू भर जाएगा, शाकाहारी हिंदू रजिस्टर खाली रह जाएगा। अयोध्या, मथुरा में चलो भगवान कृष्ण की भूमि पर, वहां हिंदुओं का वर्गीकरण, तो वहां भी रजिस्टर कौन भरेगा? महाकुंभ, जहां प्रयागराज में महाकुंभ लगता, इलाहाबाद में सर्वे करो तो कौन रजिस्टर पहले भरेगा? मांसाहारी। भगवान भोले की नगरी काशी धरती, अरे भाई पंखा चलने लगा, लाउडस्पीकर नहीं चल रहा है, पंखा है? बिजली आ गई का? तब पंखा कैसे चलने? पंखा ही बंद करिए, इसको थोड़ा हवा लग रही, बंद करिए। वो तो कल बुढ़ों के लिए है, आप लोगों को क्या चिंता है? बंद करिए इसको। चलो भाई जरा जल्दी चालू करो। भगवान भोले की नगरी काशी, आप काशी बनारस में जाओ, वहां बनारस में भी सर्वे करो, शाकाहारी हिंदू मांसाहारी हिंदू, तो किसका रजिस्टर पहले भरेगा?
हरिद्वार में चले जाओ, हर की पौड़ी, हर जगह यही स्थिति बन गई। आज एक अनुमानित आंकड़े के अनुसार थोड़ा परसेंट आगे पीछे हो सकता है, 80% हिंदू मांसाहारी भारत में और 20% हिंदू, एक हिंदू शाकाहारी, 4 हिंदू। स्थिति तो यहां तक बिगड़ गई है हिंदुओं के घरों में कि शराब के नशे में, शराब पीकर जब लोग घर में जाते हैं, शराब के नशे में बुद्धि इतनी पागल कि चाचा भतीजी नहीं पहचान रहा, मामा भांजी नहीं पहचान रहा, भतीजा घर में सगी चाची नहीं पहचान रहा, बाप बेटी नहीं पहचान रहा, भाई बहन नहीं पहचान रहा, और आप इसको धर्म में लेते हो। ये धर्म है? आज हम लोग 43 साल से बोरा पहन रहे हैं। 43 साल में कितना पर्चा, पोस्टर, झंडा, बैनर। जब आपका बागपत जिला मेरठ में था तब से हम लोग बोरा पहन रहे हैं। बड़ा प्रचार मेरठ जिला में हुआ। अब तो मान लो बागपत जिला अलग हो गया, मेरठ अलग हो गया, लेकिन बोरा हम लोग उस समय पहने जब बागपत और मेरठ एक जिला था। और जमाना यहाँ के बहुत बड़े लीडर मोहनी चौधरी चरण सिंह का जमाना, उसमें उनके सितारे बुलंदी पर थे, उन्हीं का नाम सुना जाता था। चौधरी चरण सिंह के जमाने में 82-83 में जब बागपत और मेरठ में उनका झंडा बुलंद होता था, उस समय में हम लोगों ने बोरा पहना। इतना प्रचार किया गया, इतना पर्चा, पैसा खर्च किया गया कि बेटों की शराब छूट जाए, लेकिन 43 साल की मेहनत बेकार हो गई। बागपत में बेटों ने शराब छोड़ा नहीं, और अब पता चला हमारी बेटियों ने भी शराब पीना। बेटे शराब छोड़े नहीं, और अब बेटियों ने भी शराब पीना। और आप कहते हो कि रामराज आ रहा है। यही रामराज है? हमारी सरकारें कह रही कि रामराज आ रहा है, बेटियां शराब पी रही हैं, भाई बहन नहीं पहचान रहा। अगर ये रामराज है तो रावण राज किसको कहा जाएगा? इसलिए जय गुरुदेव मिशन ने एक सवाल खड़ा कर दिया। आज ये सवाल हम आपके गांव में भी छोड़कर जा रहे हैं। इस सत्संग सभा में ये सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। हमारे प्रश्न का उत्तर जरा जोरदार शब्दों में देना, इतनी जोर आवाज में बोलना कि मशीन आपकी आवाज पकड़ ले। इस मशीन के द्वारा आपकी आवाज दिल्ली पहुंचाई जा रही। कहाँ पहुंचाई जा रही? डरना मत, वैसे दिल्ली जाए कहीं जेल उल न करवा दें। ये मत डरना भाई बोरा वाले कहीं जेल में न डलवा दें। और धर्म के लिए तो लोग गर्दन दे देते। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे दीवाल में चुन दिए गए। महाराणा प्रताप को घास की रोटी खानी पड़ी। 14 बरस भगवान राम को जंगल में भटकना पड़ा। पांडवों को 13 साल जंगल में भटकना पड़ा। क्या क्या कष्ट। धर्म कोई नारा लगाने से आ जाएगा? बस जय श्री राम, शाम को लिया 2 सब राम, धर्म आएगा? दिन भर राम राम, शाम को अंडे खाओगे, शराब पियोगे, राम राम बोलो, राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और शाम को 2 बोतल शराब पीकर टनाटन हो गए। इससे रामराज और धर्म आएगा? शराब से कभी बुराइयां जाएंगी? इसलिए जय गुरुदेव मिशन की आवाज को समझो। आप हम प्रश्न पूछ रहे हैं, उत्तर देने के लिए तैयार हो जाओ। जरा जोर से बोलना, मशीन पकड़ ले, क्योंकि संख्या थोड़ी आपकी कम है। जोर से बोलोगे तबे न मशीन पकड़ेगी। थोड़ा मेहनत तो आपको पड़ेगी, लेकिन मेहनत करोगे भूख लगेगी। पूड़ी एक ज़्यादा खा लेना। भंडारा देखो बन करके तैयार, एक पूड़ी ज़्यादा खा लेना। लेकिन जब जोर से चिल्लाओगे तब न भूख लगेगी। अभी तो घर से खा कर आए, वही नहीं पचा होगा। थोड़ी मेहनत कर देना। अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? अब ऐसे बोलोगे तो मशीन पकड़ेगी। अरे दोनों हाथ ऊपर करके, जितने हाथ ऊपर करके चिल्लाओगी उतने तेज आवाज निकलेगी। और हाथ भी ऐसे ऐसे हिलाते तब तो नो माना जाएगा। अब ऐसे खड़ा कर दोगे तो यस मान लिया जाएगा, सपोर्ट हो, उल्टा हो जाएगा। ऐसे हाथ हिलाते रहो, जोर से बोलो। आप हाथ को ऊपर करके जितने ऊपर उठाओगे उतने तेज आवाज निकलेगी।
लेकिन अगर किसी का फेफड़ा उफड़ा गड़बड़ तब जोर से मत बोलना, पता चला नहीं मर गए तो एक और आफत करके जाओगे आप। क्योंकि बीपी ऊपी की बीमारी बड़ी तेज चल रही, पता न कब मर जाओ, राम नाम सत्य हो जाओ, कलंक हमारे ऊपर लग जाए कि गुरु जी के सत्संग में गए, दादा शहीद हो गए, शहीद मान लिया जाएगा। मर जाओगे आप, माना जाएगा शहीद हो गए धर्म के नाम पर। लेकिन अगर फेफड़ा उफड़ा भगवान ने सही रखा, कोई बीमारी नहीं है, तो दोनों हाथ ऊपर करके जोर से चिल्लाओ, भले मछली अंडा खाते रहो अभी आप, लेकिन आज भगवान के दरबार में सत्य के लिए हाथ तो उठा दो। अब इतनी जल्दी तो आप छोड़ोगे नहीं, हमको मालूम नहीं छोड़ोगे आप। 100 जूता खाए तमाशा घुस के देख। आवाज तो सुन रहे हैं, बहुत से लोग बैठे भी हैं, बैठे इसी में बैठे हैं, आवाजें गांव में जा ही रही हैं, लेकिन सत्य के लिए हाथ खड़ा कर देना आज। इसलिए अब कि तैयार हो जाओ बोलने के लिए, ऐसे ऐसे करना। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में राम राज ला पाएगा? भगवान के राम राज में अंडा बिकता था, भगवान राम के राम राज में मछली बिकती थी, भगवान राम के राम राज में शराब बिकता था, भगवान राम के राम राज में मुर्गी फार्म खुलता था, भगवान राम के राम राज में सुअर पालन चलता था, भगवान राम के राज महाराज में स्कूलों में बच्चों को खाने के लिए अंडा दिया जाता था, भगवान राम के राम राज में बेटियां शराब पीती थी, भगवान राम के राम राज में नसबंदी गर्भपात परिवार नियोजन होता था। और आज दिल्ली के राज में देश को आजाद हुए 77 साल हो गया, 78 साल। अंग्रेजों के जाने का, अंग्रेजों तक का छोड़ दो, मान लो अंग्रेज विदेशी थे, भारत का धर्म मुसलमानों का 700 वर्ष, लेकिन देश आजाद हुए। हमारे ही देश के जितने प्रधानमंत्री आजादी के बाद बने सब हिंदू बने। जब से 1947 से भारत आजाद हुआ, एक भी प्रधानमंत्री मुसलमान बना? अरे जान रहे झूठे हल्ला मचा रहे हो सब। नहीं नहीं, इतिहास, हाँ ठीक बोल रहे, सही बोला, उत्तर सही दिया। जब से हमारा देश आजाद हुआ, पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से लेकर इस समय प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब, बीच में जितने सब हिंदू। लखनऊ में कोई मुख्यमंत्री मुसलमान बना? ये भी सही है, बिल्कुल सही है। भारत लखनऊ में भी जितने मुख्यमंत्री अभी तक बने, इस समय माननीय जोगी साहब हैं। इसके पहले जितने मुख्यमंत्रियों की लाइन देखोगे सब हिंदू लोग, और उसमें ज्यादातर ब्राह्मण ही दिखाई देंगे आपको। पहले शुरुआत में ब्राह्मण ज्यादा बने, शुरू में तो वही नंबर लगाते थे, लेकिन भारत में मुर्गी फार्म खुल गया, भारत में सुअर पालन, मुसलमानों ने का दोष क्या है? गांव गांव शराब की दुकानें खुल गई। इसमें मुसलमानों का दोष है कि सरकारों का दोष है? और आज भी इसमें कोई कमी आई? बंद हो गया? आज दिल्ली के राज में मुर्गी पालन मछली पालन बंद हो गया? शराब पीने में कोई कमी आई? आज आपके बागपत जिले में अंडा मछली खाने वाले हिंदू घट रहे कि बढ़ रहे? शराब पीने वाले हिंदू बागपत जिले में घट रहे कि बढ़ रहे? तो राम राज कभी आएगा? धोखा है। कहीं हमको धोखा तो नहीं दिया जा रहा राम राज के नाम पर? इसलिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से आज हम अपील कर रहे हैं, अगर आपको राम राज लाना है, मां बहन बेटियों की लाज बचाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, सनातन धर्म को बचाना है, तो बागपत जिले में मछली अंडा शराब की दुकानों पर बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। आप सोचते तो जाट लोग विरोध करेंगे? अब बागपत में तो जाट लोगों का पावर है। यहाँ माना जाता बागपत जिला, यहाँ मेजॉरिटी में जाट पावर है, जाट लैंड इसको माना जाता है। और जाट लोग पहले तो हुक्का गुड़गुड़ाते, तो भी शराब पर आ गए हैं। हो सकता शराब की दुकानों पर बुलडोजर, लेकिन कोई बोलेगा नहीं।
जाट चौधरी बोलेंगे तो घर में उनकी देवी कहेंगे नहीं नहीं महाराज चला दीजिए, हम बहुत परेशान हैं शराब से, ये शराब पीकर रोज घर में झगड़ा करते हैं। कोई माता अपने बेटे से परेशान है, शराब पीकर बेटा परेशान, गांजा पीकर पागल है, शादी नहीं हुई, कौन शादी करेगा शराबी पियक्कड़ की। तमाम माताएं हमसे दिन में 10-20 लोग मिलते हैं, महाराज हमारा बेटा पियक्कड़ निकल गया, कक्षा 10 फेल, कक्षा 10 फेल, अभी शादी भी नहीं, कौन शादी, एक तो तीती लौकी चढ़े नीम की डाल, एक तो कक्षा 10 फेल है, ऊपर से गांजा पीने लगा, शराब पीने लगा, कौन अपने बेटी की शादी करेगा। ऐसे पियक्कड़ गजेड़ी के साथ माताएं परेशान हैं। तमाम देवियां रोती महाराज हमारे पति शराब पीकर, बच्चों के दवाई का पैसा नहीं, वो शाम को शराब पीते हैं। क्या सरकारों के पास इसका कोई विकल्प है? क्या सरकारें आसमान से आई MPMLA? इनकी समझ में गरीबों का दर्द नहीं आ रहा कि शराब ने समाज का कितना बड़ा नुकसान किया। सनातन धर्म, मान लो धर्म की बात अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दिया जाए तो हमारी सोशल सिस्टम, हमारे समाज का शराब ने कितना नुकसान किया। शराब के नशे में बलात्कार होते हैं, शराब के नशे में व्यभिचार होते हैं, शराब के नशे में गोलियां चलती हैं, शराब के नशे में बंदूकें चलती हैं, मर्डर होता। शराब से बुरा दुनिया में कुछ है? रामायण करे सुरसर जल कृत वारुण जाना, कबहुन करें संत देपना, गंगा जल से भी शराब बनी हो तो इसको भी पीने में पाप लगता, रामायण में लिखा। अब रामायण की नहीं मानोगे तो हमारी मानोगे आप? अगर रामायण की मान लिया होता तो हमको बोरा पहनने की क्या जरूरत थी? शराबे को बंद कराने के लिए तो बोरा पहना गया। रामायण तो पहले लिखी कि बोरा हम लोग अभी पहने, रामायण तो 500 वर्ष पहले लिखी गई, लेकिन आपने रामायण की बात को माना। रामायण रोज पढ़ते हो, शराब पीने लगे। कितने लोग तो शराब पीकर ही रामायण पढ़ते हैं, और रामायण पढ़ने के बाद शराब पीते, फिर पढ़ते हैं, फिर पीते, रात भर शराब पिएगा, रात भर अखंड रामायण भी करते। आपने मारा रामायण गीता की धज्जी उड़ा के रख दिया धर्म की। इसलिए प्रधानमंत्री जी से हमारी अपील है, अगर आपको राम राज लाना है तो शराब की दुकानों पर बुलडोजर, बुलडोजर, बुलडोजर। बुलडोजर जानते हो? झूठे चिल्लाने लगे। वैसे बागपत में जानते होंगे, ये तो माननीय जोगी साहब का उत्तर प्रदेश का ही प्रोजेक्ट है। ये बम्बई भोपाल का प्रोजेक्ट नहीं, बुलडोजर माननीय जोगी साहब का प्रोजेक्ट। और आपका बागपत जिला उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन माननीय जोगी साहब का बुलडोजर अभी लोगों के घर गिराने में लगा हुआ है। किसी का घर गिरा देने से राम राज आएगा? अरे किसी का घर गिरा दोगे, बैठ के रोएगा कि हंसेगा बेचारा? आपको श्रापें देगा, चाहे भले आपने गलते गिरा दिया। लेकिन घर बड़ी मेहनत से बना होगा, बनते समय रोकना चाहिए, भाई मत बनाओ, जमीन गड़बड़ है, सरकारी जमीन, लेकिन आपके अधिकारी कर्मचारियों ने रोका नहीं, बना लिया लोगों ने। अब बना लिया तो आप गिरा रहे हो, बेचारा जाए, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, माँ बूढ़े माँ बाप। घर गिराना रामराज का विकल्प नहीं है। अगर आपको रामराज लाना है तो बागपत जिले में शराब की दुकानों पर बुलडोजर, बुलडोजर। देखो माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील होगी, मशीन में रहेगा ये, अब इसी में पड़ा रहेगी मशीन। क्या बोला गया? आप भी जब चाहो बटन दबा के देखते रहना, सुनते रहना क्या आज बोला जा रहा। कोई कमरे में बात नहीं हो रही कि नहीं, गुप्त चुप कोई मीटिंग हो रही है, इसी में रहेगा। और आप तो सामने कम हो, लाखों लोग देख रहे, शासन प्रशासन अधिकारी कर्मचारी, हिंदू मुसलमान देश विदेश, लाखों तो मशीनें हैं। वायरल होता है कभी कभी 30-30 लाख लोग, एक एक छोटे से संदेश 30-30 लाख लोग। मामूली चीज, ये मशीनें कितना काम कर रही। भले आप सामने कम हो, लेकिन इन मशीनों के द्वारा अगर मोबाइल बुरा भी है तो अच्छा भी तो काम हो रहा है। केवल सिनेमा पिक्चर के लिए नहीं, देखो सत्संग के लिए भी मशीन काम कर रही है। दुनिया में अच्छा संदेश भी जा रहा लोगों के पास, शाकाहारी धर्म का, सनातन धर्म का। और इस प्रधानमंत्री जी से अपील, क्योंकि जय गुरुदेव मिशन को भी इनसे बड़ी आशा है। इस समय जो दिल्ली में प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब,
इनके लिए बताया जाता है कि बीड़ी तक नहीं पीते हैं, पान तक नहीं खाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री से हम भी बड़ी आशा किए हैं। जय गुरुदेव मिशन को भी बड़ी आशाएं हैं, क्योंकि मान लो गद्दी कुर्सी अमर तो है नहीं, गद्दी तो बदलती रहती। मान लो कल कोई दूसरा प्रधानमंत्री आ गया, प्रधानमंत्री बुढ़ापे में है, उनका रिटायरमेंट का समय आ रहा, अगर मान लो गद्दी से हट गए, कोई दूसरा प्रधानमंत्री आया और वो प्रधानमंत्री खुद ही शराब पीता है, फिर बागपत में कभी शराब की दुकानें बंद हो पाएंगी? कोई ऐसा प्रधानमंत्री दिल्ली में आ गया जो खुद अंडा मछली खाता है, फिर शराब अंडा मछली की दुकानें बंद हो पाएंगी? कोई ऐसा प्रधानमंत्री आता है। खैर मुसलमान तो भी प्रधानमंत्री बन नहीं पाएंगे, अभी भी आगे बनेंगे, कोई हिंदू ही बनेगा, वही बनेगा जिसको हिंदू सपोर्ट करेंगे। और आज की लहर में हिंदू हिंदू को ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन कोई ऐसा प्रधानमंत्री दिल्ली में आ गया, कहने के लिए तो हिंदू, लेकिन बीफ, बीफ माने गाय की मांस होता है। बहुत से हिंदू लोग भारत में बीफ भी खाते, यानी गाय की भी मांस खाते, जिनको आप कम्युनिस्ट कहते हो। और वो भी कहते भाई हमारा हिंदू, हम हिंदू हैं, अमेरिका में बस गए, लंदन में, लेकिन गाय की मांस खाते हैं। ऐसे भी हिंदू भारत में ही हैं, तब न मामला गड़बड़ हो रहा। ऐसा कोई प्रधानमंत्री दिल्ली में आ गया, देखने के लिए हिंदू है, लेकिन बीफ यानी गाय की मांस खाता, जनता को पता नहीं। फिर मछली अंडा की दुकानें बंद हो पाएंगी? फिर रामराज कभी भारत में आएगा? इसलिए प्रधानमंत्री जी से अपील हो गई। बाकी और मुद्दा स्कूल का, अस्पताल का, पानी का, बिजली का, वो तो चल ही रहा। देश दुनिया में लड़ाई झगड़ा, गैस सिलेंडर, ये वो तो है ही है। सबसे बड़ी चीज है अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा करना, ये भी एक मैटर है। नहीं आप करोगे भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है। और जब भगवान करेंगे तो डंडा बजा देंगे, और जब उनका डंडा बज जाएगा तो राख बनेगी महानगर सब। एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा, विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा, इस धरती का सारा यागन लाशों से पड़ जाएगा, महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी, क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी, सबका घमंड चूर हो जाएगा। अभी तो एक हफ्ता गैस नहीं मिले तो रोटी भी ना मर जाओगे आप। गैस का सिलेंडर अभी बंद हो जाए तो आगे तो परमाणु बम आ रहा है। दुनिया के बड़े बड़े शहर न्यूक्लियर वेपन्स की जद में आ चुके हैं। सब देशों ने अपने अपने दुश्मनों पर परमाणु मिसाइलें फिट कर दिया, जिनके पास परमाणु बम है। अब जिनके पास नहीं हो तो गोला बंदूक लेकर, तोप लेकर खड़े, जिनके पास परमाणु बम फिट कर दिया। भारत पाकिस्तान, ये देखो पड़ोस में पाकिस्तान चीन, दोनों पड़ोसी हमारे दुश्मन, इन दोनों के पास परमाणु बम है, पाकिस्तान और चीन। भारत के भी पास है, लेकिन चीन पाकिस्तान का मिला दे तो ज़्यादा हो जाएगा, भारत का तब बहुत कम हो जाता है। इस तरह से दुनिया की स्थिति बड़ी खतरनाक मोड़ पर है। और ये क्यों होता? देखने में तो हमको लगेगा गैस का झगड़ा है, तेल का झगड़ा, लगेगा सीता हरण हो गया इसलिए भगवान राम ने रावण को मार दिया। ना 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 ना, सीता हरण तो एक कारण बन गया, रावण को मारना था हिल्ले रोजी। सीता हरण ना होता तो रावण को मारते तो दोष लग, क्यों मार दिया? राम से पूछा जाएगा, इतिहास पूछेगा भाई आपने रावण को क्यों मारा, लंका पर चढ़ाई, कोई कारण तो देखना चाहिए। दुर्योधन ने भगवान किरण को गाली दिया, कारण बन गया, हो गई लड़ाई। द्रौपदी चीर हरण हुआ, द्रौपदी का चीर हरण महाभारत का कारण बना कि नहीं बना? ऐसे कारण कुछ भी बन जाए, भारत पाकिस्तान ईरान अमेरिका जो भी, लेकिन कुल मिलाकर के दुनिया को विनष्ट होना है, संसार का विनाश होना, महाप्रलय आ रही है, बड़े बड़े नगर महानगर नष्ट हो जाएंगे। तब न आदमी का घमंड टूटता, घमंड अहंकार।
आज पढ़े लिखे लोगों से बात करो धर्म कर्म की, इनसे बात करो भाई ईश्वर भगवान देवी देवता कुछ सुन लो मान लो। ये पढ़े लिखे लोग इतनी घमंड की भाषा बोलते हैं, मालूम पड़ता भगवान को इन्होंने ही पैदा किया, इनको भगवान ने नहीं पैदा किया। ये जितने देवी देवता ईश्वर भगवान सूरज चाँद सब इनके दादा ने बनाया। आप मोबाइल पर देखते हो पढ़े लिखे फिजिक्स पर्सन्स, बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर की बात सुनो आप मोबाइल पर, मालूम पड़ता सूरज चाँद सितारा सब इनके दादा ने बनाया। ये भगवान को गालियां देते फिरते हैं। कोई कहता रामायण जला दो, गीता जला दो, ये कर दो वो कर दो। इसलिए भगवान विनाश करेंगे आप सब। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं, आपसे हमारी अपील है, दो अपील। एक तो अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना बंद करो। मुर्दा पकाना भगवान के दरबार का सबसे बड़ा पाप माना गया। पर पीड़ा सब न अधमाई। दूसरी हमारी आपसे अपील है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए किसी गुरु की खोज कर लेना। और कोई गुरु आपको बागपत में न मिले, गुरु जरूर खोजना। आप केवल पेड़ पौधे के भरोसे मत रह जाना। पेड़ पौधे फल देते हैं, ज्ञान नहीं देते। गंगा जमुना पानी देंगी, पूजा करो आप। आपको कोई 2 दिन चाय पिला दे तो उसको भी प्रणाम करते हो। गंगा मैया पानी देती, उनकी भी पूजा कर लिया जाएगा। पेड़ पौधे हमको फल सब्जी देते, उनकी भी पूजा कर लिया जाएगा। धरती माता हमको गेहूं चावल देती, इनकी भी पूजा किया जाएगा। भगवान भास्कर हमको ऊर्जा एनर्जी देते, हमारी धरती को जिंदा किए भगवान भास्कर की भी पूजा की जाएगी। लेकिन मोक्ष और मुक्ति के लिए धरती माता मुक्ति देंगी, गंगा मैया मुक्ति देंगी। इसके लिए रामायण क्या करे, कहा गुरु बिन भव नितरे न कोई, जो बिरंज शंकर सम होई। भगवान राम ने शबरी से क्या कहा, प्रथम भक्ति संतन कै संगा। हे शबरी संतों की खोज करो, सदगुरु की तलाश करो, मास्टर ही ज्ञान देगा। पेड़ पौधे पत्थर कभी ज्ञान नहीं दे सकते, जिसके पास जो होगा उतने तो देगा। दरोगा से दोस्ती करके फांसी से नहीं बचोगे। दरोगा बहुत होगा, आपका FIR में 2-1 लाइन नीचे लिख देगा, लेकिन FIR लिख दिया, अब गया कोर्ट में मामला, अब दरोगा क्या करेगा। इसके लिए तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जज फाइल ऊपर चली गई। ऐसे नीचे में जो आप पूजा करते हो, एक जंगल पहाड़ पर्वत, मोक्ष और मुक्ति केस बहुत ऊपर है उसकी अदालत में। जिस दिन मौत के बाद आप खड़े किए जाओगे, वहाँ गंगा मैया जमुना मैया नहीं जाती हैं, वहाँ आम जामुन पीपल के पेड़ नहीं जाएंगे, गुरु जाते हैं, सदगुरु संत जाते हैं। सदगुरु बिना न कोई बाँचे। इसलिए किसी गुरु की खोज कर लेना। और कोई गुरु आपको बागपत में न मिले तो एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। आपकी सुविधा के लिए वहाँ साल में 4 बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं। एक मेला भी होली के अवसर पर लगा, 3 दिन चला। अगला मेला देखो अगले महीने में मई में 17 मई से 21 मई तक लगेगा। देश विदेश के लाखों लाख भाई बहन इसमें पधारते। 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, लगातार 5 दिन आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 19 मई जो पूजा की मुख्य तिथि तारीख है, उस दिन हमारे संस्था प्रमुख वक्त के सतगुरु पूज हजूर महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग, और नए लोगों को नामदान गुरु दीक्षा गुरुमत भी प्रदान किया जाएगा उनके द्वारा। घर परिवार में बाल बच्चों में रहकर भगवान का भजन। चूँकि साधु सन्यासी आप बन नहीं पाओगे, तो गृहस्थ आश्रम में सरल रास्ता, इसको सहज योग, महात्माओं ने कलयुग में इसको सूरज शब्द योग कहा है। सहज योग गुरु दिया बताई, सूरज शब्द मार्ग लखवाई। मुसलमानों के यहाँ इसको सुल्तानुल अस्कार कहा जाता है। थोड़ा सुबह थोड़ा शाम अपने घर परिवार में करना, बाल बच्चों में रहकर। मौत आने के पहले आपका भी कुछ आत्मधन का अनमोल खजाना, यही दौलत मौत के बाद आपके साथ जाएगी। बाकी दुनिया में क्या लेकर जाना, ना कुछ लेकर आए हो ना कुछ लेकर जाओगे। यही जो भजन की पूंजी आत्मधन की दौलत, यही मौत के बाद आपके साथ जाएगी, जो गुरु कृपा से प्राप्त करोगे।
आपकी आत्मा को नरकों से बचाएगी, जन्म मरण से छुटकारा दिलाएगी। जय गुरुदेव नाम तो आप बहुत दिन से सुन रहे हो, लेकिन कान से सुनने वाला ज्ञान गलत हो जाता। आंख से चलकर नजदीक से देखोगे, बुद्धि से विचार करोगे, सही चीज समझ में आएगी। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि एक बार आप जय गुरुदेव आश्रम मथुरा पधारो। आपके गांव से देखो हमारे भाई दीपक शर्मा जी, बराबर देखो ये परिवार के लोग मत जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, जिनके घर पर हम लोग रात भर रहे, पूरे घर परिवार के लोग, कितनी श्रद्धा कितनी भक्ति, रात भर जाग जाग कर सबके लिए खाने पीने सोने का इंतजाम करना, सुबह भी सब व्यवस्था करना, कार्यक्रम का आयोजन। तो भाई दीपक जी उनके पूरे परिवार को, रिश्तेदार नातेदार दोस्त में सगे संबंधी, इस गांव जवार के सभी सम्मानित भाई बहन बच्चे बच्चियों को बहुत बहुत धन्यवाद है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपके योगदान के लिए हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे जिला संगत संगठन इस बागपत के अध्यक्ष हमारे भाई महेंद्र त्यागी जी, साथ ही साथ हमारे भाई शर्मा जी, बलेंद्र भाई रविंद्र भाई कपिंदर शर्मा जी, जिनका देखो यहाँ रिश्ता भी पड़ता, और भी हमारे बागपत जिला संगत संगठन के जितने कमेटी के पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सदस्यगण, जिला बागपत के ब्लॉक, तालुका, सेक्टर, तहसील के सभी पदाधिकारी सदस्यगण, महिला संगत संगठन जिला बागपत की तमाम बहनें, युवा संगत संगठन जिला बागपत के बच्चे बच्चियां, प्रचारक, उपदेशक, भंडारे में काम कर रहे सेवादार भाई बहन, सबको बहुत बहुत धन्यवाद है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। हमारी इस प्रचार यात्रा में बराबर हमारे साथ चल रहे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रांत पर्यवेक्षक भाई उदयराज सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश गोरखपुर के बाबू राम महेश सिंह जी, उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले के डॉक्टर शेखरन साहब, हमारे गुजरात प्रदेश अहमदाबाद के रहने वाले माननीय जीतू भाई पटेल जी, ऐसे हजारों लाखों लोग देखो तन मन धन के साथ पूज महाराज जी के साथ में लगे हुए हैं, और सबके सहयोग से जय गुरुदेव मिशन की गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही। स्वयं हमारे संस्था प्रमुख, संस्था अध्यक्ष पूज हुजूर महाराज जी छोटे बड़े काफले लेकर देखो जाड़ा गर्मी बरसात चलते रहते। ये नहीं कि एक जगह वो कमरे, इसी कमरे में बैठे, वो भी इसी तरह से प्रचार में लगे हैं। इसमें अपने काफले के साथ बिहार प्रदेश में चल रहे हैं, और सारी संगत तो साथ खड़ी। आपके बागपत जिले से भी बराबर काफिले के लिए, पूज महाराज जी के काफिले के लिए सेवा जा रही। अभी कल ही बात हुई तो पता नहीं भाई आ रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी, यानी कुछ न कुछ सेवा हर जिले से पूज महाराज जी के काफिले के लिए जाना शुरू हो गई। अच्छी बात है, और आगे भी आप देते रहना। इस बिहार काफिले के लिए भी देना, आगे भी जहाँ जहाँ काफिला निकलेगा आपको सेवा देनी। आपके बागपत जिले में जितने सत्संगी भाई बहन रहते हो, कुछ न कुछ सेवा पूज महाराज जी के काफिले के लिए अपने जिला अध्यक्ष भाई महेंद्र जी त्यागी के रजिस्टर में आप जरूर जमा कर देना। ये समय से पूज महाराज जी तक पहुंचा देंगे, या तो वहाँ जाकर दे आएंगे, नहीं तो देखो भाई मोबाइल का ज़माना, यहीं से बटन दबाओ पैसा पहुंच जाता, 1000-2000 किराया भी बच जाएगा, यहीं से सेवा भेज दो आप, तो आपकी भी एंट्री हो जाएगी। भाई बागपत जिले के लोग भी इस धर्म के प्रचार अभियान में, सनातन धर्म की रक्षा में, भगवान ईश्वर के इस महानतम कार्य में आपका योगदान हो जाएगा। कितना बड़ा पुण्य मिलेगा। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है धर्म की रक्षा। बिना भगवान के भरोसे हो नहीं सकती, ये किसी आदमी के बस की बात ही नहीं है। भगवान चाहेंगे तभी हो पाएगा। दुनिया देखो बिगड़ती जा रही, लेकिन भगवान चाह लेंगे तो खट हो जाएगा।
इसलिए आप इस पर विचार करना, योगदान देते रहना। और भंडारे के कार्यक्रम में मई महीने में जो 17 मई से 21 मई तक चलेगा, आप आने का प्रयास करना। अपने भाई शर्मा जी जो आपके गांव के हैं, दीपक शर्मा, इनके साथ आप चले आना। कोई खाने पीने रहने की दिक्कत नहीं पड़ेगी, वहाँ सब भंडारे, सब सेक्टर अलग अलग, सब सिस्टम से चलता। भटकोगे, भीड़ तो बहुत रहती, लेकिन सब जिले प्रांतों के सेक्टर अलग अलग होते हैं। कहीं भटक भी जाओगे तो लोग आपको बागपत जिले में पहुंचा देंगे, क्योंकि सबका सेक्टर अलग अलग बनाया जाता है। नहीं तो लाखों की भीड़ में तमाम लोग भटक जाएं, खोज ही नहीं पाओगे, 5 दिन मेला बीत जाएगा। छोटे मोटे मेले में दादा दादी भटक जाते, बुढ़े बुढ़े भटक जाते, लेकिन वहाँ सब सिस्टम रहता। तो आप आना, आपने समय दिया, एक बार फिर सबको धन्यवाद है। अब 2 मिनट समय आप कॉल लिया जाएगा। मालिक के चरणों में एक छोटी सी आरती बोलना। आप कोई सेवा भेंट दान दक्षिणा आपको देना है तो गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए रजिस्टर भी आपके बीच में जा रहा। मथुरा में बहुत बड़ी गौशाला है, जिसमें हजारों गाय बछड़े रहते, पलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। उनके दाना चारा पानी का इंतजाम आप सबके सहयोग से, चंदा चुटकी से किया जाता है। हिंदू धर्म में गाय की सेवा का बड़ा पुण्य माना जाता है, और ये तो गुरु महाराज की प्यारी गायें हैं। उनके लिए देखो रजिस्टर जा रहा, आप सेवा दे सकते हो अगर आपकी इच्छा है। दूसरा, आज के सत्संग की सेवा, जिसको गुरु सेवा गुरु दक्षिणा कहते हैं, इसके लिए गुरु महाराज की वरदानी झोली भी आपके बीच में जा रही। ये दोनों सेवाएं आप देते रहना, आरती प्रार्थना बोलते रहना। अभी देखो, मन से उतरने के बाद ठीक गेट के सामने सड़क पर हमारी सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी है। अभी करीब आधा घंटा हम गाड़ी में रहेंगे। किसी भाई बहन को नज़दीक से मिलना था करके आप गाड़ी में मिल सकते हो। वैसे तो हम आपको घंटे भर से देख रहे हैं, आप भी हमको घंटे भर से देख रहे हो, फिर भी गाड़ी में नज़दीक से मिलने का दया दुआ पुण्य फल लाभ, दरस परस आदान प्रदान, उसका लाभ फायदा अलग से मिलता। अगर किसी भाई बहन को नज़दीक से मिलना था करके आप गाड़ी में मिल सकते हो। यहाँ से हमको मेरठ जाना है। कल का कार्यक्रम देखो मेरठ जिले में सरूरपुर ब्लॉक में गांव गोटका में होगा कल, इसी तरह दिन में दोपहर में। अगर आपका कोई हेली मिली उधर नज़दीक का हो तो आप सूचना दे देना। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।